Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Zaid Naveed here with you once again, and we are going to study a very important topic of Islamic studies, ज़कात. ये इंतहाई अहमियत का हामिल जो है ना टॉपिक है. स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी पेश आती हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. ठीक है जी. इट्स बेसिकली अ फाइनेंशियल वर्शिप, माली इबादत है ये. ठीक है जी. जिस तरह नमाज और रोज़ा जो है ना, दे आर फिज़िकल वर्शिप्स, जिस्मानी इबादत हैं. ये ज़कात जो है ये माली इबादत है. ठीक है जी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ना सवाल 2-3 तरह से वो पूछ लेता है. हु इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव ज़कात इन द लाइट ऑफ कुरान, ये सवाल पूछ लेता है कि ज़कात कौन ले सकता है, ज़कात किसको दी जा सकती है. इसमें बहुत सी चीज़ें हैं. इसमें पहली चीज़ के ज़कात की कंडीशंस क्या हैं, किन हालात में ज़कात एक मुसलमान पर वाजिब हो जाती है. ही हैज़ टू गिव ज़कात एज एन ऑब्लिगेटरी वर्शिप. सेकेंडली, इसमें एक सवाल उठता है जी, ज़कात अगर फ़र्ज़ हो गई, ज़कात की कंडीशंस एक मुसलमान पूरी कर रहा है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई, अब उसने ज़कात देनी किसको है. ठीक है जी. फिर इसमें सवाल आता है कि ज़कात किस माल पर होती है. ठीक है जी. ज़कातेबल वेल्थ कौन सी है, नॉन ज़कातेबल वेल्थ कौन सी है. तो इसमें ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. फिर ज़कात का वो रेट क्या है, किस तरह कैलकुलेशन करके ज़कात देनी है. तो ये इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. हम इसको काफ़ी डिटेल में तैयार करेंगे और सिर्फ जो है ना इधर से या लेक्चर से ही इसे तैयार करें, इट वुड बी इनफ. ठीक है जी. किसी और सोर्स के लिए में जाने की ज़रूरत इसको नहीं है. रीड आपने करना है, रीड आप ज़रूर जो ना करें. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन CSS, लेकिन कंटेंट आपको इधर से इनफ मिल जाएगा टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम एंड टू अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी. ज़कात मीन्स ऑब्लिगेटरी एल्म्स. अब सदका जात जो है ना 2 तरह के होते हैं. एल्म्स जो चैरिटी होती है ना, एक ऑब्लिगेटरी, ठीक है, जो कि फर्ज है. दूसरी नॉन ऑब्लिगेटरी. ठीक है जी. इसको हम कह देते हैं जी, दिस इज ज़कात. जो फर्ज सदका जात है ना, जो कि देने ही देने हैं, वो ज़कात है. और जो नॉन ऑब्लिगेटरी हैं उनको हम जनरल चैरिटी कह देते हैं, चैरिटी एल्म्स गिविंग. अब ये तो फर्ज है, ये दिस इज ऑब्लिगेटरी एल्म. ठीक है जी. वाजिब सदका, उर्दू में मैं अगर लिखूं तो ज़कात इज वाजिब सदका, जो कि माल से ना निकालोगे तो माल जो है जान का तोक बन जाएगा, माल जो है ना तल्ख हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, उससे बरकत उठ जाएगी. ये जो है ये फ़र्ज़ नहीं है. ये इंसान अपनी जो है खुदा को खुश करने के लिए, ये इंसान जो है अपनी दुनिया व आखिरत संवारने के लिए जितना चाहे दे. ठीक है जी. इसका एक स्पेसिफिक रेट है, एक स्पेसिफिक तरीका है, ख़ास लोगों को दी जा सकती है, ख़ास हालात में जो है ना वाजिब होती है. ठीक है जी. सो ये दोनों डिफरेंस याद रखना है. आगे बढ़ते हैं जी. It stands as third pillar of Islam, coming immediately after Salat or the daily ritual prayer. ज़कात जो है इस्लाम का तीसरा सतून है. शहादत, नमाज, फिर ज़कात, फिर रोज़ा, फिर हज. ठीक है जी. इट्स द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम. कुरान में जगह जगह जो है नमाज और ज़कात इकट्ठे आए हैं. राइट नाउ कमिंग टूवर्ड के ज़कात किस चीज़ का नाम है. तो ज़कात एक ऐसी माली इबादत है कि जिसमें एक मुसलमान, कौन सा मुसलमान, हु हैज़ द डेजिग्नेटेड मिनिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ, जिसके पास एक कम से कम हद जो मुकर्रर कर दी गई उतनी दौलत हो. ठीक है, कि निसाब के इक्वल उसके पास दौलत हो. ठीक है जी. और ये दौलत उसके पास एक पूरे कमरी साल के लिए हो. ठीक है जी. फिर उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है. ही एज अ मैटर ऑफ वर्शिप टू सेटिस्फाई द ड्यूटी ही शुड पे ज़कात. ठीक है जी. अभी इन चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि वो निसाब क्या है और ये सब चीज़ें. इन पर निसाब पर ही एक पूरी वीडियो इसके बाद आएगी. कंडीशंस टू पे ज़कात, उस पर एक पूरी वीडियो आएगी. ठीक है जी. तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन.
हर वो मुसलमान जिसके पास पूरे एक कमरी साल के लिए एक मुकर्रर करदा कम से कम दौलत मौजूद हो, ठीक है जी, कि वो साहिब निसाब हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, सोने का निसाब है जी 7.5 तोला सोना। अगर किसी शख्स के पास एक साल के लिए 7.5 तोले सोना कम से कम, उससे 7.5 तोले से कम है, तो वो साहिब निसाब नहीं है, उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। 7.5 तोला जैसे ही हुआ वो साहिब निसाब हो गया एंड ही विल पे ज़कात। ठीक है, 7.5 तोले से ऊपर जो है ना जाता जाएगा तो नो प्रॉब्लम। 7.5 तोले से जो है ना कम होगा तो वो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। ठीक है जी, तो उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। सो कमिंग टूवर्ड लिटरल इन द टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ ज़कात, तो ज़कात का जो लुग़वी माना है दैट इज़ इंक्रीज, बढ़ना, बढ़ावा, ग्रोथ। ठीक है जी, इससे जो है और 2 मीनिंग्स भी निकलते हैं। वन, ज़कात का मतलब निकलता है ब्लेसिंग्स, कि अल्लाह ताला की वो बरक़ात का ज़रिया, और प्यूरिफिकेशन, तहारत का ज़रिया। ठीक है जी, अब आगे जो है वाइज वर्ड ज़कात यूज फॉर एल्म्स गिविंग, यहाँ पे ना ऑब्लिगेटरी एल्म गिविंग्स कर लें। पीछे मैंने बताया ना कि एल्म्स जो हैं, सदका जात जो हैं, वो ऑब्लिगेटरी भी होते हैं और नॉन ऑब्लिगेटरी भी होते हैं। जो ऑब्लिगेटरी एल्म्स हैं, जो ऑब्लिगेटरी चैरिटी है, उसको ज़कात कहते हैं, जो कि फ़र्ज सदका है, जो कि माल पर देना ही देना है। अगर तो जो है ना उस क्राइटेरिया में फॉल करते हो, उसके लिए लफ्ज़ ज़कात क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इसके ना 3 रीज़न्स हैं जो कि इसके नाम से ही निकलते हैं, इसके लुग़वी माना से ही निकलते हैं। पहली चीज़ कि हमने ज़कात का लुग़वी माना देखा, दैट इज़ ग्रोथ, बढ़ावा, बढ़ जाना, तरक्की जाना पाना। तो वाजिब सदका जात को हम ज़कात इसलिए भी कहते हैं कि जब इंसान अपने माल से ये वाजिब सदका निकाल देता है ना, तो अल्लाह ताला उससे वादा करता है, अल्लाह का उससे वादा है कि मैं तुम्हारा माल बढ़ा दूंगा। ठीक है जी, गॉड प्रोमिसेस द ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ इन द वेल्थ ऑफ एनीवन हु पेज ज़कात फ्रॉम देयर मनी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ज़कात का जना वो मतलब ग्रोथ है, तो अल्लाह ताला का वादा है कि अगर तुम ज़कात दोगे तो तुम्हारा माल मैं बढ़ाऊंगा, इट विल ग्रो, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, ज़कात का मतलब हमने देखा था प्योरिफिकेशन, तहारत। इसको वाजिब सदका जात को इसलिए भी जो है ना ज़कात कहा जाता है कि जब इंसान ये वाजिब सदका अपने माल से निकाल देता है ना, तो इंसान का माल पाक साफ हो जाता है, उसके माल में बरकत हो जाती है। ठीक है जी, और ज़कात देने वाला, ये वाजिब सदका निकालने वाला भी जो है ना गुनाहों से पाक हो जाता है। ज़कात का एक मतलब मिठास भी बनता है, जो ज़कात का वो मादा है ना ज़का, उससे जो ना वो मिठास मतलब भी निकलता है। तो वाजिब सदका को हम ना ज़कात इसलिए भी कहते हैं कि अगर ये वाजिब सदका माल से ना निकाला जाए, ठीक है, अगर इंसान ये वाजिब सदका अपने माल से ना दे, तो जो दौलत है इट बिकम्स बिटर, ये दौलत जो है ना ये सख्त हो जाती है इंसान पर, ये दौलत सख्तियों का जो ना बायस बनती है, वो तल्ख जो ना हो जाती है। दुनिया में तो जो ना तल्खियाँ लेकर ही आती है, आखिरत में भी जो ना उसका वबाले जान बन जाएगी ये दौलत। ठीक है जी, ऐसी दौलत जिस पर ज़कात ना अदा की गई, वो आखिरत में जो है अपने वो मालिक के जो ना गले जो ना वो पड़ जाएगी। ठीक है जी, उसको जहन्नुम में जो ना लेकर जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। ज़कात contains the mention of prayers in 82 verses of Quran. Surah Al-Baqarah verse number 2, this is Surah Al-Baqarah verse number 3, नमाज में भी ये आई थी कि अल्लाह ताला क्या जो है ना वो अपने नेक लोगों की तारीफ बयान करता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब में यकीन रखते हैं, व युकीमून अस्सलाता, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। ये देखिए, नमाज और ज़कात साथ साथ आ गए। यहाँ पे ज़कात का जो ना डायरेक्टली जिक्र नहीं है, लेकिन आगे काफ़ी मुकामात पे, 82 मुकामात पे नमाज और ज़कात साथ साथ आए हैं। जैसे कि अगली वर्ड्स ही देखें, सूरह बकरा की वर्स नंबर 277, इन्नल्लज़ीना आमनू। ठीक है जी, वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस सॉलिहाती, और नेक काम किए, वाकामुस सलाता, और
नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम की, वातुज़ ज़काता और ज़कात देते हैं, नमाज और ज़कात साथ साथ आ गए। अब अल्लाह ऐसे लोगों को खुशखबरी सुनाता है, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ अजर अजीम होगा, लहुम अजरुहुम, इनके लिए अजर होगा, इंदा रब्बिहिम, इनके रब के यहाँ, वला, और नहीं होगा, खौफुन खौफ, अलैहिम, इन पर किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही गमगीन होंगे। वो खुशखबरी सुनाई जा रही है कि इन लोगों को पहली चीज़ जो ईमान ले आए और नेक काम किए और साथ नमाज जो है ना वो पढ़ते रहे और ज़कात देते रहे। ठीक है जी, यहाँ पे नमाज और ज़कात साथ साथ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ऑब्लिगेटरी नेचर ऑफ ज़कात, ज़कात की फ़र्जियत के बारे में बात करें। पहले भी बात हो चुकी है, ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 बेसिक कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह। इस्लाम के 5 जो बेसिक पिलर्स हैं, 5 जो सतून हैं, उनमें से एक है। ठीक है जी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग एज द पिलर ऑफ इस्लाम। शहादत, इसके बारे में बार बार बात हो चुकी है। ठीक है जी। शहादत पहला पिलर, नमाज, ज़कात, फिर रोज़ा और फिर हज। ठीक है जी। सही बुखारी में ये हदीस हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं जी। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा narrates that messenger of Allah at the time of dispatching Muad to Yemen commanded him like this। अल्लाह के रसूल ने जब हज़रत मुआज़ को यमन का गवर्नर मुकर्रर किया तो उनको इस तरह नसीहत फरमाई कि मुआज़, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट द पीपल टू बेयर विटनेस टू द फॉर्मूला दैट देयर इज नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप बट अल्लाह। कि मुआज़ सबसे पहले लोगों को इस चीज़ पर लेकर आओ, इस चीज़ की दावत दो कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एंड आई एम हिज मैसेंजर। सबसे पहले लोगों को शहादत की तरफ लेकर आओ। जब वो शहादत जो ना दे दें, फिर उनको जो ना इस चीज़ की जो ना वो दावत दो, उनको इस चीज़ का वो बताओ, उन तक ये पैगाम पहुंचाओ कि अल्लाह ताला ने दिन में 5 नमाजें मुकर्रर की हैं, 5 नमाजें फ़र्ज कर ली हैं। जब वो ये चीज़ कबूल कर लें, फिर क्या करो, उनको जो है ना ज़कात के बारे में जना वो बताओ। ठीक है जी। उनको बताओ कि ज़कात एक वाजिब सदका है, एक फ़र्ज इबादत है। ठीक है जी। विच विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द रिच, जो कि साहिब निसाब लोगों से, वो लोग जिनके पास एक डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ वेल्थ है, जिनके पास एक ख़ास मिकदार दौलत की, मालो जायदाद की, रुपए पैसे की एक ख़ास मिकदार है, जिसको हम निसाब बोलते हैं। जो साहिब निसाब मुसलमान हैं, उनसे ये लो और किन में जना तकसीम करो, जो कि इस चीज़ के अहल हैं। वो भी हम देखेंगे। गरीबों में जना तकसीम जना करो। वो 8 जो ज़कात के मुसारिफ हैं सूरह तौबा में जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, उनको हम देखेंगे अभी जो डिटेल में। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So ladies and gentlemen, let us start the next module within the topic of zakat, that is the conditions for payment of zakat। क्या क्या शराइत हैं कि जब इंसान पर वाजिब हो जाएगा, वो शर्तें जब पूरी हो गई तो इंसान पर वाजिब हो जाएगा कि अब उसने अपने माल से सदका निकालना है, वाजिब सदका, ज़कात उसने निकालनी है। ठीक है जी। ज़कात फॉल्स ड्यू when following conditions converge in a person and his wealth। ठीक है जी। कि जब एक इंसान और उसके माल में ये सारी शराइत जमा हो जाएं, तब ज़कात फ़र्ज हो जाती है। पहली चीज़ कि one has to be a Muslim। ज़कात is such a tax which is only on Muslims। It is imposed on Muslims, it is collected from Muslims, and it is spent on Muslims। ज़कात एक मुस्लिम रियासत के रहने वाले गैर मुसलमानों से आप नहीं जना ले सकते। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में दोबारा हम देखेंगे कि सूरह अल हज की वर्स नंबर 41 कि साहिब इख्तियार लोगों को हक दिया गया, उनको हक कह रहा हूँ, उनको जिम्मेदारी दी गई। इन्नल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ यक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता
वो लोग जिनको ज़मीन में इख्तियार दिया जाए तो वो क्या उनकी जिम्मेदारी है कि वो नमाज का निज़ाम कायम करें, ज़कात का निज़ाम कायम करें। ठीक है, तो इस्लामी रियासत में रियासत के खलीफा की जिम्मेदारी है कि वो ज़कात का निज़ाम इंश्योर कराए। लेकिन ज़कात जो है कि इस्लामी रियासत में रहने वाले गैर मुसलमानों से नहीं ली जा सकती। इट इज़ ओनली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड एंड ऑब्लिगेटरी ऑन मुस्लिम्स। ठीक है जी, ज़कात की जाएगी कि पहली शर्त कि जनाब ये मुसलमानों से ली जाएगी और मुसलमानों पे ही खर्च की जाएगी। सेकंड, वन हैज़ ज़कातेबल वेल्थ। अब ये जना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मे भी आपके लिए एक नया पॉइंट हो कि ज़कातेबल वेल्थ क्या है। कि अब ज़कात ना हर माल के ऊपर नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल जना कपड़े हैं आपके पास कह लें कि जना 20 करोड़ की जना वो मालियत के जना कपड़े हैं, इतने महंगे कपड़े हैं, लेकिन कपड़े ज़कातेबल वेल्थ ही नहीं है। आपके पास घर है, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर है, 20 करोड़ का जना घर है आपके पास, उसकी जना मालियत 20 करोड़ है, उस पर ज़कात नहीं है। दैट इज़ नॉट ज़कातेबल वेल्थ। ज़कात सिर्फ ज़कातेबल वेल्थ पे होती है, ऐसी वेल्थ जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाती है, वो जो है ज़कातेबल वेल्थ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी है सोना, गोल्ड इज़ अ ज़कातेबल वेल्थ। सोने पर ज़कात होती है, कपड़ों पे ज़कात नहीं होती, चांदी पे ज़कात होती है, और कह लें कि जो ना घर पे ज़कात नहीं होती। आपके जो ज़ाती इस्तेमाल में गाड़ी है, जितनी मर्जी महंगी है, उस पर ज़कात नहीं है। ज़ाती इस्तेमाल के जो ना कपड़े, जो ना घर, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है जी, सोना ज़ाती इस्तेमाल का भी है तो उस पर जो ना ज़कात है। गोल्ड इज़ अ ज़कातेबल वेल्थ, सिल्वर इज़ अ ज़कातेबल वेल्थ, राइट। सो वन शुड हैव ज़कातेबल वेल्थ। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या अगर मेरे पास सोना ही सिर्फ है, मेरे पास अगर 3 तोले सोना है तो मैं उस पर ज़कात दूंगा? नो। ज़कातेबल वेल्थ होने के बाद दैट ज़कातेबल वेल्थ शुड राइज टू अ मिनिमम थ्रेशहोल्ड, कि एक कम से कम हद तक वो दौलत जो है ना वो बढ़ जाए। लाइक अगर फॉर एग्जांपल दूं तो 3 तोले सोने पर कोई ज़कात नहीं है, लेकिन सोना जैसे ही 7.5 तोले हो गया तो 7.5 तोले जो है ना कम से कम लिमिट है। 7.5 तोले सोना हुआ तो ज़कात फ़र्ज हो गई। ठीक है जी, ज़कातेबल वेल्थ हो, ज़कातेबल वेल्थ की एक कम से कम हद तक ज़कातेबल वेल्थ हो, फिर उस पर ज़कात फ़र्ज हो गई। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ नो ज़कात इफ़ अ पर्सन हैज़ गोल्ड लेस देन 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड, राइट। 7.5 तोलाज आर द निसाब ऑफ ज़कात। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब अगर मैं कहूं कि एक साल में जो ना मेरे पास 7.5 तोले सोना है जी 3 माह के लिए, ओनली फॉर 3 मंथ्स। किसी की जो है ना वो घर, किसी के घर में शादी हो और वो शादी के लिए 3-4 माह के लिए सोना घर में ला के रख दे, 7.5 तोले सोना उसने ला के घर में रख दिया, तो क्या उस पर ज़कात फ़र्ज हो गई? नो। इस्लाम इज़ अ नेम ऑफ ईज़। इस्लाम कहता है कि तुमने दौलत जो ना बनाई और वो दौलत तुम्हारे हाथों में पूरा 1 साल रही, फिर ज़कात तुम पर फ़र्ज है। ठीक है जी, तो साहिब निसाब तुम हो, पहली चीज़ कि तुम्हारे पास ज़कातेबल वेल्थ हो, वो ज़कातेबल वेल्थ जो है वो एक कम से कम हद तक तुम्हारे पास मौजूद हो, वो कम से कम हद जो है 1 साल तक तुम्हारे पास सस्टेन करे। देखें, इसको मैं अगर एक ग्राफ की शक्ल में आपको समझाने की कोशिश जो ना करूँ ना, ये कहें कि फॉर एग्जांपल यहां से लेकर ना यहां तक साल एक खत्म होता है, दिस इज टाइम, दिस इज वेल्थ। ठीक है जी, ये यहां पर आके मैं कहूं कि ये जो ना वो निसाब है, दिस इज द लाइन ऑफ निसाब, कि अगर दौलत इतनी, फॉर एग्जांपल सोना ही कह लें तो ये 7.5 तोले है। ठीक है जी, अगर इतनी दौलत हो गई, इतनी दौलत होगी तो जो ना तुम पर जो क्या होगा, तुम पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। अब ये देखें, दौलत इस तरह होनी चाहिए, ये ग्राफ इस तरह होना चाहिए। ठीक है, कि पूरा साल तुम साहिबे निसाब रहो, पूरा साल तुम्हारे पास वो दौलत सस्टेन करे। ठीक है जी, अब इसमें ना एक डिफरेंस है। जो 3 स्कूल्स ऑफ थॉट है ना, वो कहते हैं हनफी स्कूल ऑफ थॉट के अलावा मलकी, शाफी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना,
उनका ख्याल है कि दौलत जो है पूरा साल एक इंसान को, एक शख्स को साहिब निसाब रहना पड़ेगा ज़कात की फर्जियत के लिए। जबकि जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है ना, हनफी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हम ना सिर्फ देखेंगे साल के शुरू में, अगर एक शख्स यहाँ पे देखें कि साल के शुरू में वो साहिब निसाब है, 7.5 तोले से ज़्यादा जो है दौलत है उसके पास, और साल के दौरान वो दौलत जो है कम हो गई, लेकिन स्टिल जब साल ख़त्म हुआ फिर वो साहिब निसाब था, तो इस कंडीशन में भी अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन हिम। ठीक है जी, आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के लिए हो गया है, बट इट्स ओके। ये टॉपिक थोड़ा सा इस तरह का ही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक साल के शुरू में देखा जाएगा और साल के आखिर में देखा जाएगा। अगर एक शख्स साल के शुरू में उसके पास निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा दौलत है, और बेशक साल के दौरान जो ना वो दौलत जो ना घट गई है, साल जब शुरू हुआ तो उसके पास 7.5 तोले सोना था, ठीक है जी, और साल के एंड पे भी उसके पास 7.5 तोले या उससे ज़्यादा सोना है, साल के दौरान बेशक उससे कम हो गया, दिस डज नॉट मैटर अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन जो बाकी 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, शाफी, हम्बली और मलकी, इनके मुताबिक पूरा साल एक इंसान को साहिब निसाब होना पड़ेगा ज़कात की फर्जियत के लिए। साल शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ से साल जो है शुरू हुआ, तो वो शख्स साहिब निसाब था, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद उसकी दौलत जो है घट गई, अब उसके पास कह लें कि 3 तोले सोना रह गया, अब वो साहिब निसाब नहीं रहा। ठीक है जी, अब यहाँ से जब वो दोबारा उसके पास 7.5 तोले सोना आएगा ना, वो दोबारा से अपना साल शुरू करेगा, और उसके हिसाब से जब जो ना 12 महीने हो जाएंगे, एक कमरी साल उसके पास मुकम्मल हो जाएगा, फिर ज़कात फ़र्ज होगी। ठीक है जी, तो इन शॉर्ट जनरली अगर हम एक उसूल सेट करें कि ज़कातेबल वेल्थ हो, ज़कातेबल वेल्थ जो है ना एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ज़कातेबल वेल्थ हो, एक निसाब के बराबर दौलत हो, ठीक है जी, उस निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा दौलत पूरे साल के लिए इंसान के हाथों में रहे, फिर ज़कात फ़र्ज है। ठीक है जी, तिरमिदी शरीफ की हदीस है जी, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ज़कात इज़ पेएबल ऑन प्रॉपर्टी विच हैज़ रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन फॉर 1 फुल ईयर सिंस द टाइम इट वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कि ज़कात इस माल पर वाजिब है जो इसके हासिल होने के बाद से एक पूरे साल तक एक शख्स के हाथ में रही हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। ओनली लॉफुल अर्निंग्स, ज़कात सिर्फ हलाल कमाई से जो माल बनाया गया है उस पर फ़र्ज है। ऐसा नहीं कि हराम कमा के सोना बनाया है तो उस पर ज़कात जो है देते फिरो, दैट इज़ नॉट लॉफुल इन लीगल। उसामा बिन उमैर जो है ना, ही ट्रांसमिट्स फ्रॉम हिज फादर हु सेज, आई हैव हर्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग, प्रेयर्स विदाउट क्लीनलीनेस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय अल्लाह। ये भी आप नमाज में लिख सकते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पाकीज़गी के बगैर नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। इसी तरह नाजायज़ माल से सदका भी कबूल नहीं होता। हराम का माल है उस पर तुम जो ना सदका जो देते फिरो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आगे जी, ज़कात इज़ ऑन एवरी मुस्लिम, ज़कात हर मुसलमान पर है, बेशक मुसलमान आकिल है या वो आकिल नहीं है। ठीक है जी, ही इज़ सेन और इनसेन, और बेशक वो बालिग है या नाबालिग है। ठीक है जी, अब जो नाबालिग और वो बेअकल लोग हैं, दोज हु आर माइनर्स और इनसेन्स, उनकी ज़कात उनके गार्डियंस पे करेंगे। ठीक है जी, अगर माइनर एक है, उसके नाम जो है उसके गार्डियंस ने वेल्थ लगवा दी हुई है और वो जो है साहिब निसाब बन रहा है। ठीक है जी, माइनर के नेम में जो है ना साहिब निसाब या उससे ज़्यादा दौलत है, तो उसके जो गार्डियंस है ना, दे विल पे हिज ज़कात, उन पर फ़र्ज है। इसी तरह एक इंसान है, एक ऐसा शख्स जो कि अक्लो शऊर नहीं रखता। ठीक है जी,
अगर फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लें कि इनहेरिटेंस एक इंसेन शख्स के पास आ गई है काफ़ी ज़्यादा, और अब वो साहिब निसाब बन गया है। अब जाहिर है इंसेन है तो उसकी देखभाल करने वाला भी कोई होगा, उसका कोई गार्डियन उसके पास होगा, ठीक है। तो उसके गार्डियन पे फ़र्ज़ है कि वो उसकी ज़कात अदा करें, राइट। So these are the conditions under which zakat becomes obligatory on a Muslim, and it is his religious duty, as a duty of worship, obligatory worship, he has to pay zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of God Almighty, the most beneficial and the most merciful. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. ज़कात का टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, एंड लास्ट टाइम वी हैड कंप्लीटेड द कंडीशंस अंडर विच द एल्म्स ऑफ ज़कात दे बिकम ऑब्लिगेटरी, ठीक है जी। ज़कात जो है वो फ़र्ज़ हो जाती है सर्टेन कंडीशंस पर। ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात के लिए कुछ कंडीशंस हमने देखी थी। मैं ज़रा क्विक रिव्यू उनका देता हूँ। सर, सबसे पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि वन हैज़ टू बी अ मुस्लिम, ठीक है जी। एक इस्लामी रियासत में रहने वाले मुसलमानों पर ये लागू है, ठीक है जी। जब मुसलमान हो गए उसके बाद दूसरा कि एक मुसलमान के पास जो है ज़कातेबल वेल्थ हो, ठीक है जी। ज़कातेबल वेल्थ का मतलब है कि ऐसी दौलत जिस पर ज़कात लागू है, ठीक है जी। अब इसको हम देखने जा रहे हैं ज़कातेबल वेल्थ क्या है। अगली हमने कंडीशंस देखी थी कि ज़कातेबल वेल्थ की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक कम से कम क्वांटिटी, एक ख़ास मिकदार उसके पास मौजूद हो, जिसको हम निसाब बोलते हैं, ठीक है जी। निसाब के बराबर कम से कम दौलत उसके पास मौजूद हो। चौथी कंडीशन हमने देखी थी ज़कात की फ़र्जियत के लिए कि ज़कातेबल वेल्थ की निसाब के बराबर दौलत उसके पास एक पूरे साल के लिए मौजूद हो, ठीक है जी, 1 ईयर। और अगली हमने देखी थी कि लीगल अर्निंग से उसने जो ना ये ज़कातेबल वेल्थ कमाई हो जो कि 1 साल तक उसके हाथ में रहे। अब हम बारी बारी इनको देखेंगे। ज़कातेबल वेल्थ को अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जनरल डेफिनेशन हम देखें। ज़कातेबल वेल्थ इज़ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी दैट वन मस्ट राइटफुली पे ज़कात ऑन। ऐसा मालो असबाब और जायदाद कि जिस पर ज़कात लागू है, जिस पर ज़कात वाजिब है। लाइक मैंने बताया था कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो गोल्ड इज अ ज़कातेबल वेल्थ। अगर किसी के पास सोना नहीं है और कपड़े उसके पास बहुत महंगे हैं, ठीक है जी, करोड़ों के ज़्यादा कपड़े हैं, तो कपड़ों पर ज़कात नहीं है। सोना उसके पास होगा तो गोल्ड इज ज़कातेबल वेल्थ। कपड़े जितने मर्जी हों उस पर ज़कात नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इट्स निगेशन इज द टर्म नॉन ज़कातेबल वेल्थ विच इंडिकेट्स वेल्थ एंड प्रॉपर्टी दैट इज नॉट राइटफुली सब्जेक्ट टू द सैक्रेड एल्म्स ऑफ ज़कात। कि ऐसा माल जिस पर ज़कात नहीं लगती उसे हम नॉन ज़कातेबल वेल्थ कहते हैं। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ें होंगी, बट डू अंडरस्टैंड दैम। बीइंग अ मुस्लिम इन चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। ये CSS में भी आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। एक दफ़ा इनको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, ये टॉपिक आपका फुली तैयार हो जाएगा, पूरी ग्रिप आपकी इस पर हो जाएगी, और इट वुड क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन इफ़ यू राइट सच कंटेंट इन योर एग्जाम, ठीक है जी। अच्छा जी, सारा जो हमारा मालो असबाब है, ठीक है जी, वेल्थ जितनी भी है उसको ज़कात के लिहाज से फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक ज़कातेबल वेल्थ कि वो मालो असबाब जिस पर ज़कात लगती है, अगर वो मालो असबाब निसाब की हद तक पहुंच जाए, उसकी क्वांटिटी निसाब की हद तक पहुंच जाए तो उस पर ज़कात देनी है। दूसरी नॉन ज़कातेबल वेल्थ, ठीक है जी। इन दोनों को हमने अभी बारी बारी देखना है। ज़कातेबल वेल्थ कौन सी है, आपके पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हों और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी उनकी जब हो जाए तो उस पर ज़कात लगेगी। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो जितनी मर्जी हों उन पर ज़कात नहीं है, राइट। अच्छा जी, कैटेगरीज ऑफ ज़कातेबल वेल्थ। ज़कात के काबिल माल के ज़िमरे, सबसे पहले जी पर्सनल ज़कातेबल वेल्थ कि ज़ाती माल आपके पास जो है। ज़ाती माल में अब क्या क्या आता है? दिस इंक्लूड्स मनी इन हैंड,
इन बैंक अकाउंट्स, स्टॉक्स, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है जी, सोना है आपके पास, चांदी है आपके पास, और रुपया पैसा। रुपया पैसा, मेरी बात याद रखनी है कि जो कमा रहे हो और जो खर्च कर रहे हो वो रुपया पैसा नहीं। एक बंदे की जो है ना इनकम अगर 2 लाख रुपया है और उसका खर्चा ही जो है ना वो महीने का 2 लाख रुपया है एंड ही सेव्स नथिंग, तो उस पैसे पे ज़कात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि उसने 2 लाख रुपया कमाया, साल के बाद जाके आप उसका हिसाब करें कि उसकी जो टोटल इनकम थी वो 24 लाख बन रही है, उस पर ज़कात ले लें। नो, जब जो है ना वो पैसे की बात होगी तो पैसे के मामले में ज़कात इज़ ओनली ऑन सेविंग्स। वो पैसा, वो रुपया जो कि आप अपने अखराजात पूरे करने के बाद आपके पास बच जाता है और सेविंग होती है, और सेविंग भी एक पूरे साल के लिए सेविंग जो होती है। ठीक है जी। अब सोना मैंने आपको जैसे बता दिया कि सोना आपके पास है जी, फॉर एग्जांपल 3 तोले, कोई ज़कात नहीं है। एक पूरा साल भी आपके पास 3 तोले सोना रहे, कोई ज़कात नहीं है। लेकिन जैसे ही सोना आपके पास 7.5 तोले हो गया, 7.5 तोला सोना आपके पास हो गया, ठीक है जी, फिर उस दिन से आपने जो ना कैलकुलेट करना शुरू कर देना है। उस दिन के बाद एक साल जब पूरा हो गया और एक साल तक इतनी दौलत या इससे ज्यादा आपके पास रही, 7.5 तोले सोना एक साल तक आपके पास मौजूद रहा, ठीक है जी, तो साल के एंड पे आप उस पर ज़कात कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन का तरीका भी देखेंगे जब जो है ना वो पैसे की बात करें। तो इसी तरह पहले चांदी को देख लेते हैं। सोने का निसाब 7.5 तोला है, चांदी का निसाब 52.5 तोले है। 52.5 तोले किसी के पास अगर चांदी है और वो चांदी उसके पास एक साल तक पड़ी रहे, एक साल, पूरा साल उसके पास मौजूद रहे, तो साल के बाद उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। ठीक है जी, एक पूरा साल उसके पास ज़कातेबल वेल्थ रही और वो साहिब निसाब रहा, ही इज बाउंड टू पे ज़कात। अब हम कैश की बात करें, मैंने पहले बताया कि एक बंदे के पास ना सेविंग्स की बात करनी है, जो एक्स्ट्रा पैसा है, अपने अखराजात के अलावा जो पैसा है, जो बैंक्स में पैसा उसने सेव करके रखा हुआ है, जो स्टॉक्स की फॉर्म में उसकी इन्वेस्टमेंट है, जो उसके पास जो ना वो पैसा कैश इन हैंड सेविंग्स है। ठीक है जी। अब इट शुड बी इक्वल टू ईदर 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड और 52.5 तोलाज ऑफ सिल्वर। एक शख्स के पास 7.5 तोला के 7.5 तोला सोना जितने का मौजूदा दौर में आता है ना, उतना उसके पास जो ना पैसा पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। अपने अखराजात पूरे करने के बाद उसने कैलकुलेट किया और उसने कहा कि यार हाँ, पूरा साल मेरे पास ना इतना पैसा रहा है कि मैं चाहता तो उससे 7.5 तोले सोना खरीद सकता था या उससे ज्यादा, तो वो भी साहिब निसाब है, वो भी फिर उस सारे पैसे के ऊपर ज़कात पे करेगा। ठीक है जी। तो ज़ाती माल में ये सारी चीजें आती हैं जिन पर ज़कात है। अब देखें, इसमें कपड़ों का जिक्र नहीं है, तो क्लोथ्स दे आर नॉन ज़कातेबल वेल्थ। 7.5 तोले सोने की मालियत के बराबर कपड़ा आपके पास है ना, आपकी अलमारी में जना महंगे महंगे जना कपड़े हैं और आप उनकी कीमत लगाने बैठे तो 7.5 तोले सोने से भी ऊपर जो निकल जाए, लेकिन उस पर ज़कात नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट ज़कातेबल वेल्थ। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास फॉर एग्जांपल 2 गाड़ियां हैं और उनका वो एस्टिमेट लगाए और वो कहे कि यार ये तो 7.5 तोले सोने से ऊपर है, जो ना वो महंगी गाड़ियां हैं मेरे पास 2, और पूरा साल उसके पास रहे, स्टिल ही इज नॉट बाउंड टू पे ज़कात बिकॉज कार्ड्स दे आर नॉट ज़कातेबल वेल्थ। ये मैंने कुछ अहादीस ऐड की हुई हैं। ठीक है जी। इब्ने उमर फरमाते हैं और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु जो है, अब ये देखें, ये इस हदीस का मकसद ये है कि बताऊं कि किसके कैश पर भी ज़कात है, जो आपके पास वो मनी इन हैंड इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स है, वो ज़कात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 या इससे ज़्यादा दिनार पर आधा दिनार और 40 दिनार पर 1 दिनार यानी 2.5% ज़कात लेते थे। इब्ने माजा की हदीस है। ठीक है जी। और अबू दाऊद की हदीस है जो कि जाहिर करती है कि चांदी पर ज़कात है। ठीक है जी। चांदी पर वो क्या करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यू विल हैव टू पे 40th पार्ट ऑफ सिल्वर एज ज़कात, 1 दिरहम ऑन एवरी 40 दिरहम्स। ठीक है जी।
तो आगे बढ़ते हैं जी। ये वो मौजूदा दौर में देखें ना, ये भी रेट की तरफ मैं आता हूँ। ये जो 1 दिरहम ऑन एवरी 40 दिरहम्स ये रेट है, ये ज़कात का रेट है कि 52.5 तोले अगर चांदी तुम्हारे पास है तो किस रेट से उस पर ज़कात पे करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखें, जो कैश होता है ना, कैश इन हैंड, उसका ज़कात का रेट, क्योंकि हदीस सामने आ गई है, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये बाद में निसाब के साथ ये वाली चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस करनी है कि आपके पास 7.5 तोले सोने की मालियत के बराबर जो है ना रुपया पैसा मौजूद है। इतना पैसा मौजूद है कि आप चाहें तो उससे 7.5 तोले सोना, कम से कम 7.5 तोले सोना खरीद सकते हैं। 1 साल तक वो पैसा आपके पास रहा तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर 2.5% रेट लगाएंगे। ठीक है जी, 2.5% रेट लगा के जो अमाउंट निकलेगी वो ज़कात पे कर देंगे। ठीक है जी, यानी 2.5% हदीस के मुताबिक, इब्ने माजा की सही हदीस। आगे बढ़ते हैं जी। बिजनेस ज़कातेबल वेल्थ कि जो वो बिजनेस वेल्थ है, ज़ाती माल के अलावा बिजनेस वेल्थ पर भी ज़कात फ़र्ज है। इसको 2 तरह की जो है ना कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। इसको बस ये जितना दिया हुआ है ना इतना ही तैयार करें, दिस इज मोर देन इनफ। ट्रेडिंग गुड्स, तिजारती सामान, कि एक शख्स जो है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी, जो अकाउंटिंग वाले हैं या जो थोड़ा बहुत जिनको अकाउंटिंग के टर्म्स से फेमिलराइजेशन है वो अंडरस्टैंड करते होंगे स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर एक शख्स तिजारत करता है और सामान्य तिजारत ला के उसने अपने पास स्टोर किया हुआ है, ठीक है जी, और वो 1 साल तक जो है ना उसके पास रहे, उसकी मलकियत में रहे, उस पर भी ज़कात है। ठीक है जी। और एक्सप्लॉयटेड एसेट्स, इसकी ज़रा एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स जो है ना कपड़े का काम करता है, कपड़े का काम करता है और कपड़ा जो है ना उसने ला के अपने पास रख लिया है, 1 साल तक जो है ना वो उसके पास मौजूद रहे। ठीक है जी। अब इसका निसाब जो है वो मैं आगे जाके जना बताऊंगा कि कितना कपड़ा या कितने ट्रेडिंग गुड्स उसके पास हों। जैसे सोने का जना बता दिया ना कि 7.5 तोले सोना हो तो ज़कात लागू होगी। इनका बाद में जना बताता हूँ क्योंकि उस पर सेपरेट वीडियो है। आगे एक्सप्लॉयटेड एसेट्स सच एज रेंटेड प्रॉपर्टीज एंड फैक्ट्रीज, किसी शख्स के पास कुछ ऐसे असासाजात हैं जिससे उसको फ़ायदा मिलता है। ठीक है जी। उसका जना बिजनेस है कि वो क्या करता है, उसने दुकानें जना किराए पर दी हुई हैं और उसका कारोबार ये है। किसी शख्स का कारोबार है कि उसने घर किराए पर दिए हुए हैं, उसने फैक्ट्रियां किराए पर दी हुई हैं, उन पर भी ज़कात है। ठीक है जी। जैसे देखें जी, इमाम शाफी वो बताते हैं कि अमर बिन हमास जो हैं उन्होंने अपने वालिद से ये बात जो है ना सुनी कि उनके वालिद जो हैं वो चमड़े का काम करते थे, चमड़ा बेचते थे और तरकश, तीर का जो वो केस होता है ना जिसके अंदर जो ना तीर रखते हैं, वो बेचा करते थे, उनका कारोबार था। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जब ये चीज़ देखी, वहाँ से जो ना गुजर हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस काम पर ज़कात पे करना लाजिम है। ठीक है जी। कि जो उनका कारोबारी सामान था वो वहाँ जाना वो पड़ा हुआ देखा, चमड़े के स्टॉक्स देखे, ठीक है जी, और वो फिनिश गुड्स देखे तो कहा इस पर ज़कात देना लागू है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अब हमने ज़ाती माल देखा। अगर कहीं से आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपके पास सेविंग्स इतनी ज़्यादा हैं, सेविंग्स कम से कम इतनी हैं कि वो 7.5 तोले सोने के बराबर हैं, ठीक है जी, या 52 तोले चांदी के बराबर है, 2.5% आप उस पर ज़कात पे करेंगे। या आपके पास कारोबारी दौलत है, स्टॉक इन गुड्स हैं, स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है जी, आपके पास जो है ना ऐसे एसेट्स हैं, आप ऐसे असासाजात के मालिक हैं जिनसे आपको फ़ायदा होता है, उस पर भी ज़कात पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अगर जो है ना कोई शख्स ज़राअत, शोबा ज़राअत से मुंसलिक है, ज़रई पैदावार उसके पास आती है, उसको भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऐसी वो फसलें जो कि इरिगेटेड लैंड से आती हैं, सिराब शुदा ज़मीन के जिसको आर्टिफिशियल तरीके से सिराब करना पड़ता है। ठीक है जी। यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिख लें
आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन, कि आप की कहीं जो है ना वो फॉर एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि आपके पास एक खेत है और उस खेत पे आप जो है ना फसलें बीजते हैं, ठीक है जी। और वो फसलें आप उनको जब आपने वो पानी वगैरह जो लगाना है ना, तो पानी वगैरह लगाने के लिए आपको आर्टिफिशियल तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। जो ना ट्यूबवेल वहाँ पे जो ना आपने वो लगवाया हुआ है, अब जाहिर है ट्यूबवेल की कॉस्ट होती है, ट्यूबवेल को ऑपरेट करने की कॉस्ट होती है, उस पर जो ना बिजली की कॉस्ट होती है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है। तो इस्लाम ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम दिया कि कहा कि उस पर ज़कात तुम अदा करोगे लेकिन किसी और शरह से, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी जो काश्त है, तुम्हारी जो वो फसलें हैं, उनके लिए तुम्हें आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी जगह है, तुम्हारे खेत, तुम्हारी ज़मीनें ऐसी जगह हैं जहां पर एक कुदरती वो चश्मा जो है वो गुजरता है। अच्छा, तो बात हो रही थी कि आपकी ज़मीनें हैं, वहाँ से आपको जो ना वहाँ पे आप काश्तकारी करते हैं और जो ना वो फसल वगैरह आपको आती है, लेकिन उसका जो निज़ाम आब पाशी है वो आर्टिफिशियल नहीं है। वहाँ करीब से एक चश्मा जो है ना गुजरता है और वो चश्मे का पानी ही आपकी ज़मीन को जो है वो वहाँ से जो है ना पानी मिल जाता है। ज़मीन जो है आपकी वहाँ से सैराब हो जाती है, फिर उसके ऊपर ज़कात का रेट कुछ और है, ठीक है। तो ज़रई पैदावार को भी दो तरीकों में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। कि अगर आपकी वो फसलें जो हैं, जो आपकी काश्त है, जो आपकी वो पैदावार है, वो ऐसी ज़मीन से आती है कि जहाँ पर निज़ाम आब पाशी मसनूई है, जहाँ पर आपने लोग रखे हुए हैं जो कि जो ना वो खेतों को सैराब करने के लिए वो मजदूर हैं, ठीक है जी। जहाँ पर आपने एक सेटअप लगाया हुआ है, आपने एक जो ना वो कुआं वहाँ पर जो ना वो खुदवाया है, उससे जो ना पानी आप खींचते हैं, ट्यूबवेल लगाया है, ट्यूबवेल के थ्रू आप पानी खींचते हैं, या और किसी आर्टिफिशियल मीन से वो पाइप कहीं से जो ना वो बड़ा सा लगा के पानी लेके जाते हैं, ठीक है जी। आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन। एंड सेकेंडली, you are getting crops from land which are irrigated naturally either by rain or by natural springs, right? तो देखें जी, हजरत ये अब जो ना हदीस वो शो करती है कि जी जो ना ज़रई पैदावार पे ज़कात होती है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं जी अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि मंदरजा झैल किस्म की पैदावार पर ज़कात लो, ठीक है जी। गंदम अगर कोई शख्स काश्त कर रहा है, जो किशमिश और खजूर, इन सब की काश्त पर भी ज़कात है, ठीक है जी। आगे मैंने आपको भी बात हुई कि अगर आपकी जो क्रॉप्स हैं, ठीक है जी, क्रॉप्स आपकी आती हैं, उनकी जो इरिगेशन होती है, उनको जो आप सैराब करते हैं, वो अगर आर्टिफिशियल है, ठीक है जी, या वो नेचुरल है। अब देखें, इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, इस्लाम को रियलाइजेशन है कि वो शख्स जो कि आर्टिफिशियली ज़मीन को सैराब करता है और उसको वहाँ से काश्त मिलती है, उसका खर्चा ज़्यादा होता है। इस्लाम ने कहा कि तुम क्या करो कि अपनी पैदावार का 20वां हिस्सा 20% जो है ना ज़कात दो, ठीक है जी। 20% कह रहा हूँ, 1/20, उसका 20वां हिस्सा तुम जो है ज़कात दो, ठीक है जी। और अगर तुम्हारी काश्त, तुम्हारी पैदावार जो है, उसके लिए तुम्हें निज़ाम आबपाशी वो मसनूई वहाँ पे उसका इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ नेचुरल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। बारिश ही उस इलाके में इतनी हो जाती है कि तुम्हारी फसलों को पानी मिल जाता है, वहाँ से जो है ना चश्मा एक जो है ना गुजरता है, और वो जो है तुम्हारी ज़मीन को, तुम्हारी फसलों को सैराब कर देता है। लिहाजा तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। तो तुम क्या करो, अपनी पैदावार का जो है वो 10वां हिस्सा, 1/10, वो तुम जो है ज़कात दो, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला बिन उमर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। अल्लाह के रसूल ने द मैसेंजर ऑफ अल्लाह लेड डाउन द रेट ऑफ ज़कात एट 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, कि जितनी तुम्हारी काश्त हुई है, अगर काश्त तुम्हारी जो है आर्टिफिशियल तरीके से, अगर तुम्हारी वो नेचुरल तरीके से हुई है, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड विच डिपेंड्स ऑन रेन वाटर, स्प्रिंग और इज अदरवाइज वेट, ठीक है जी, जो कि ज़मीन
कुदरती तौर पे जो है ना ज़रखेज़ है, ज़मीन गीली है, उस पे जो है ना पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, या बारिश के पानी से वो सैराब हो रही है, या कोई चश्मा वगैरह उसको सैराब कर रहा है, तो तुम ज़्यादा हिस्सा जो है ना ज़कात में दो, अपनी काश्त का 10वां हिस्सा तुम ज़कात में दो, ठीक है जी। वेयर एज द रेट इज फिक्स्ड एट 1/20th, 20वां हिस्सा ऑफ द प्रोड्यूस इफ वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम बाय ड्राइंग फ्रॉम वेल। अगर मसनूई तरीकों से तुम ज़मीन को ज़रखेज़ कर रहे हो, तुम मसनूई तरीकों से ज़मीन को सैराब कर रहे हो, आर्टिफिशियल मीन से तुम ज़मीन पे पानी लगा रहे हो, फसलों को पानी दे रहे हो, फिर जाहिर है तुम्हारा खर्चा उस पर ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है। इस्लाम तुमसे ज़्यादती नहीं कर सकता कि तुमसे जो है ना इक्वल एक शख्स जो कि उसको आबपाशी के निज़ाम के लिए खर्चा नहीं करना पड़ रहा, उससे भी उतनी ज़कात ले, और एक शख्स जिसको आबपाशी के निज़ाम के लिए खर्चा करना पड़ रहा है उससे भी उतनी ज़कात ले, तो उसका रेट कम कर दिया। उसे कहा चलो तुम अपनी कुल काश्त का 20वां हिस्सा ज़कात में दे दो, ठीक है जी। ज़कातेबल वेल्थ हम देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था ज़ाती माल, क्या क्या उसकी सब कैटेगरीज, उन पर ज़कात लागू है। कारोबारी माल, उसकी क्या क्या कैटेगरीज, उन पर ज़कात लागू है। और ज़रई पैदावार। अब आगे बढ़ते हैं जी। लाइफ स्टॉक, एनिमल रेज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, प्राइमरीली शीप, गोट्स, काउस, बफलोज एंड यहाँ पे कैमल्स भी ऐड कर लें, ठीक है जी। अगर किसी शख्स ने वो माल मवेशी रखे हुए हैं, लाइफ स्टॉक, जो कि हमारी इकोनॉमी का एक मेजर जो है ना वो चंक जो है वो लाइफ स्टॉक पे जो है ना कंस्टिट्यूट करता है। हम देखिए ना हमारी इकोनॉमी का जो सबसे मेजर सेक्टर है ना, दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, और विद इन एग्रीकल्चरल सेक्टर तकरीबन वो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी लाइफ स्टॉक की होती है, ठीक है जी, माल मवेशी पालना, ठीक है जी। तो अब अगर तिजारती मकासद के लिए जानवर किसी ने पाल रखे हैं, उसका काम ही ये है कि वो माल मवेशी पालता है, उनको बेच देता है, ठीक है जी। भेड़, बकरियां, गाय, भैंसें, ऊंट वगैरह, इन पर भी ज़कात लागू है, ठीक है जी। बुखारी शरीफ की हदीस है जी। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नो ज़कात नीड्स टू बी पेड इफ़ यू हैव लेस देन 5 सच दैट 4 कैमल्स। कि अब देखिए यहाँ पे ना ऊंट, सबसे पहले पता चला ऊंट ज़कातेबल वेल्थ है। दूसरा इसी हदीस में आ गया कि ऊंट का निसाब कितना है। जिस तरह सोने का निसाब है, क्या जरा कमेंट में जरा वो बताएं, सोचें, पॉज करें एक सेकंड के लिए वीडियो, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा जी, होपफुली आपने सही आंसर किया है। सोने का निसाब है 7.5 तोले सोना, ठीक है जी। चांदी का निसाब है 52.5 तोले चांदी, ठीक है जी। ऊंटों का निसाब हमें पता चल गया कि अगर एक शख्स के पास 5 कैमल्स है ना, तो वो साहिब निसाब है। ये 5 ऊंट उसके पास 1 साल के लिए रहें तो वो ज़कात देगा इन ऊंटों पर भी। कितनी देगा वो अभी जो ना वो बताता हूँ। इस सब में जो ना दोबारा डिटेल में बात होगी निसाब वाली वीडियो में, और वहां दोबारा आपकी ये रिवीजन हो जाएगी। वैसे जितनी दफ़ा मैंने ये चीज़ें बोल दी है ना, वैसे ही याद हो जानी चाहिए, ठीक है जी। तो बुखारी शरीफ की इस हदीस के मुताबिक अगर एक शख्स के पास 5 ऊंट हों तो वो साहिब निसाब हो गया, वो उस पर ज़कात देगा। इसी तरह एक और हदीस है जी तिरमिदी शरीफ की, कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 गाय, अगर किसी शख्स के पास 30 गायें हैं, उस पर एक बछड़ा जिसकी उम्र 1 साल से ज्यादा है, वो ज़कात है, ठीक है जी। अब यहां से हमें किसका पता चल गया, यहां से हमें जो ना वो गाय के निसाब का पता चल गया। देखिए ना, कैमल्स का निसाब हो गया। अभी तक जितना वो निसाब हमने सीखा उसको जरा मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले रुपया पैसा, फिर सोना, फिर चांदी। ये अभी तक वो चीजें हैं जो कि वीडियोस में साथ साथ आती गई हैं। सोना 7.5 तोला, चांदी 52.5 तोले, रुपया इक्वल टू 7.5 तोला गोल्ड या 52.5 तोले चांदी, जिसकी कीमत, इन दोनों में से जिसकी कीमत ज्यादा होगी उसके मुताबिक वो ज़कात देगा। चौथा हमने अभी तक देखा कैमल्स। कैमल्स के एक शख्स के पास 5 कैमल्स हैं तो ही इज साहिब निसाब। एक शख्स के पास, अगर काउस की बात करें, एक शख्स के पास 30 गायें हैं, वो साहिब निसाब हो गया, ठीक है जी। तो 30 काओ पर क्या ज़कात है, एक बछड़ा,
1 साल से ज़्यादा उम्र का, और अगर 40 गायें हैं तो एक बछड़ा 2 साल से ज़ायद उम्र का, वो ज़कात के लिए मुकर्रर किया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। 5वीं कैटेगरी ऑफ ज़कातेबल वेल्थ, ट्रेजर ट्रूव्स, जिसको रिकाज कहा जाता है, खजाना। दिस इंक्लूड्स वैल्यूएबल्स दैट पीपल हैव बरीड एंड लेफ्ट, कोई ऐसी कीमती चीज़ें जो कि ज़ेरे ज़मीन लोगों ने दबाई और लोग उधर ही छोड़ गए, वहाँ से जो ना वो बस्ती जो ना वो मिट गई, उन लोगों का नामो निशान मिट गया, वो लोग हिजरत कर गए, एनीथिंग लाइक दैट, और किसी ने बाद में जो ना वो खजाना वहाँ दरियाफ्त कर लिया। यहाँ इसमें आता है नेचुरल रिसोर्सेस, अगर किसी शख्स की ज़मीन से जो ना तेल निकल आया, ठीक है, कीमती धातें निकल आई, कीमती पत्थर निकल आए, वो भी ज़कात देगा। ये सब कुछ ज़कातेबल वेल्थ की ज़िम्मे में आती है। ठीक है जी, इसको भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। छुपे खजाने, हिडन विंडफॉल्स एंड डिस्कवर्ड फॉर्चून्स। ठीक है जी, ऐसे छुपे खजाने जब वो दरियाफ्त हो जाएं, उनके मालिक से ज़कात ली जाएगी। ऑयल एंड माइनिंग, कानकनी वगैरह से दरियाफ्त होने वाले कुदरती वसाइल, इन पर भी ज़कात लागू है। ठीक, देखें जी, हदीस है जी, अबू दाऊद की हदीस है। रबिया बिन अब्दुर्रहमान स्टेट्स दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह ग्रांटेड माइनिंग राइट्स टू बिलाल बिन हारिस मुजनी एट अ प्लेस नियर फराह। ज़कात वाज ड्यूली कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज माइंस, कि अल्लाह के रसूल ने क्या किया, फराह के मकाम पर बिलाल बिन हारिस मुजनी को कानकुनी का हक दे दिया। ठीक है जी, उन कानों में से जो पैदावार जो होती थी, उन कानों में से जो धातें दरियाफ्त होती थी, जो कानकुनी करके वो वहाँ से कीमती धातें, कीमती पत्थर, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट मादनियात वो निकालते थे, उस पर भी ज़कात ली जाती थी। ठीक है जी, आगे देखें जी, 2 चीज़ें ना वो बताई थी ना, दोनों को जो ना हमने सब्सटैंशिएट भी कर दिया विद अ रेफरेंस। पहली चीज़ कानकुनी, उसकी हदीस आ गई। दूसरी चीज़ ख़जाना वगैरह जब कोई मिले। बुखारी शरीफ की हदीस है जी, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें कोई ख़जाना मिल जाए तो इसका 20% ज़कात अदा करो। ठीक है जी, तो ये थी जी कैटेगरीज ऑफ ज़कातेबल वेल्थ। अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस, कि क्या 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 माल है जिस पर ज़कात लागू है। अब अगली वीडियो में ना आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज वेल कि कौन से ऐसे माल हैं, कौन सी ऐसी जायदादें हैं जिन पर ज़कात लागू नहीं है। ठीक है जी, जैसे जो ना कपड़ा मैंने आपको एग्जांपल दी, लेकिन अगली वीडियो में हम इसको भी डिटेल से देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So ladies and gentlemen, now we are going to see such categories of wealth which, no matter in what quantity and how much quantity you own these categories of wealth, you are not liable to pay zakat. It is not obligatory for you to pay zakat. ठीक है जी, ऐसा मालो असबाब कि जिस पर ज़कात जो है लागू नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन ज़कातेबल वेल्थ। ठीक है जी, गैर ज़कात वाली दौलत, वो दौलत जो कि आपके पास जितनी मर्जी अमाउंट में हो, यू आर नॉट लाइबल टू पे ज़कात। ठीक है जी, माल के वो ज़िमरे दर्ज झैल हैं जो ज़कात से मुस्तस्ना हैं। प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल, फैमिली एंड कमर्शियल यूज़। अभी हमने देखा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, उसकी कुछ कैटेगरीज पे भी ज़कात है। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, सेविंग्स, उस पर ज़कात है। ठीक है, सोना बेशक आपके ज़ाती इस्तेमाल में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स की जो ना बीवी है, उसके पास 7.5 तोले सोना है, तो वो उसके ज़ाती इस्तेमाल का है, वो पहनती है, इस्तेमाल करती है, स्टिल ज़कात लागू है। लेकिन कुछ ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ज़कात नहीं है। ठीक है जी, इसको हम देख लेते हैं। इसको आगे से फर्दर ना 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब देखें, कुछ चीज़ें इसमें आती हैं ज़ाती इस्तेमाल की, फैमिली के इस्तेमाल की, और कुछ ना कमर्शियल इस्तेमाल की, कारोबारी इस्तेमाल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन पर ज़कात नहीं है। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले आता है जी फूड एज स्टोर्ड फॉर कंजम्पशन बाय एन इंडिविजुअल और फैमिली। अगर एक शख्स ने घर में जो है खाना स्टोर किया हुआ है, लाइक नॉर्मली होता है ना कि साल की 2 साल की गंदम इकट्ठी लोग लेके स्टोर कर देते हैं। ठीक है जी, चावल इकट्ठा लेके स्टोर कर देते हैं,
वो खाने के लिए जो ना जो इस सामान स्टोर किया जाए उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है जी। क्लोथिंग, ऑल पर्सनल एंड फैमिली एपरल, तमाम ज़ाती और ख़ानदानी मलबूसात, जितने मर्जी महंगे हों, जितने मर्जी एक्सपेंसिव हों, ठीक है जी, करोड़ों की मालियत की हों, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है जी। रेजिडेंस, द डोमिसाइल ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड रेजिडेंस बाय द ऑनर, ठीक है जी, ऐसी रिहाइश जो किसी शख्स की मलकियत हो, ठीक है जी, और उसके जना कब्जे में हो, जितनी मर्जी मालियत की हो, करोड़ों अरबों की मालियत का जना घर हो, उसमें जो वो फर्निशिंग्स आती हैं, यूटेंसिल्स आते हैं, अपरेटस यूज फॉर बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटीज़, ठीक है जी, महंगे से महंगा घर है, आपके ज़ाती इस्तेमाल का, आप उसमें रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, ठीक है, उस पर ज़कात नहीं है। उसके अंदर फर्नीचर महंगे से महंगा आपने लगाया हुआ है, वो घर का जो इंटीरियर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, द एक्सटीरियर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, स्टिल यू आर नॉट लायबल टू पे ज़कात ऑन दैट, इट इज़ फॉर योर पर्सनल यूज़। ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल के ज़राए, ठीक है जी, द मीन्स ऑफ पर्सन एंड फैमिली ट्रांसपोर्ट सच एज व्हीकल ऑन्ड बाय एन ऑनर एंड फैमिली मेंबर, गाड़ियां हैं आपके पास, ठीक है जी। वैसे तो इस्लाम का उसूल ये है कि जो तुम्हारी इस्तेमाल की चीज़ उससे ज़ायद जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। एक घर, वो बताई थी ना, हदीस बताई थी कि इब्ने आदम की दुनिया में सिर्फ 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं, एक छत, एक घर जिसमें वो रह सके, कपड़ा जिससे वो सतर ढांप सके, और एक प्याला जिसमें वो खाना खा सके, पानी पी सके। इस्लामिकली इंसान की ज़रूरतें ये हैं, इससे ज़्यादा जो भी है वो करते जाएं दैट इज़ एक्सेस। लेकिन इस्लाम लीगल तरीके से कमाई हुई दौलत उसे रोकता नहीं है। घर आप चाहें तो जाना वो अच्छे से अच्छा जाना वो बना लें, गाड़ी महंगी से महंगी जो रखें, ठीक है जी। तो पर लेकिन ये अगर ज़िंदगी का गोल है कि एक घर है तो वो जो 4 हो जाए, वो फिर ज़रूरत से ज़्यादा है, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। अच्छा, द मीन्स ऑफ पर्सनल एंड फैमिली ट्रांसपोर्ट, ज़ाती और ख़ानदानी नकलो हमल के ज़राए जैसा कि गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है जी, उन पर भी ज़कात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पोल्ट्री। अब बताया था कारोबारी इस्तेमाल के लिए अगर किसी ने जो है जानवर रखे हुए हैं, ठीक है जी, तो उस पर ज़कात है। लेकिन अगर घरेलू जानवर और पोल्ट्री है, ठीक है जी, इफ़ अ पर्सन हैज़ केप्ट डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पोल्ट्री फॉर हाउस होल्ड नीड्स, ठीक है जी, तो वो इस क्वांटिटी तक ये जानवर जो रख सकता है। काउज 1 से 29 तक अगर उसने जो ना वो भैंसें रखी हुई हैं तो उस पर ज़कात नहीं है, ठीक है जी। जैसे ही भैंसें 30 हुई तो वो साहिब निसाब हो गया, ठीक है जी, साहिब निसाब हो गया। अब ये काउज जो हैं ये ज़कातेबल वेल्थ भी हैं, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के बाद ये ज़कातेबल वेल्थ जो ना बन जाती हैं। जैसे ही साहिब निसाब हुआ तो वो उस पर ज़कात पे करेगा, ठीक है जी। भेड़ बकरियाँ, ये इनका निसाब 40 है। अगर किसी शख्स के पास 40 भेड़ें हैं, बेशक उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखी हुई हैं, घर में ही रखी हुई हैं, उसका घर ही जो है ना वो घर में ही उनको इस्तेमाल करता है, बट स्टिल इफ इट टचेस 40 ही इज लायबल टू पे ज़कात। 1 से जो ना 39 तक कोई ज़कात नहीं। वो मुर्गियां वगैरह जो जितनी अनलिमिटेड रखी है उस पर कोई ज़कात नहीं, ठीक है। और दूसरे उससे जो ना वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो ना जानवर रखे हुए हैं, जैसे घोड़े रखे हैं, वो खच्चर रखे हैं, गधे रखे हुए हैं, उन पर कोई ज़कात नहीं है, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो रख सकता है। आगे बढ़ते हैं जी, टूल्स। ऐसे कुछ आला जात हैं, अब ये टूल्स जो है ज़ाहिर है घर में तो इस्तेमाल होते नहीं है, वो मशीनरी वगैरह जैसे है जो जिनको हम कहते हैं ना फैक्ट्री वगैरह में कैपिटल गुड्स, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक शख्स की जो है कपड़ा सीने का उसका काम है, उसने बड़ी महंगी महंगी ऑटोमेटिक किस्म की सिलाई वाली मशीनें खरीद के रख ली हैं, ठीक है जी। दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन हिज बिजनेस। अब वो अरबों की मालियत की भी हैं तो उस पर ज़कात नहीं है, ठीक है जी। उससे जो वो कारोबार करेगा, जो स्टॉक इन ट्रेड्स उसके पास होंगे, जो ट्रेडिंग गुड होगा उस पर ज़कात देगा, टूल्स पर ज़कात नहीं है, ठीक है जी। एक शख्स का काम ज़राअत का है, ठीक है जी, वो क्या करता है, वो फसलें वगैरह बीजता है, फसलें वगैरह उगाता है,
और उससे जो काश्त आती है, उससे जो पैदावार आती है, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। अब वो पैदावार पे ज़कात देगा। जो उसने इक्विपमेंट रखा हुआ है ना, वो ट्रैक्टर्स उसने रखे हुए हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न मशीनरी उसने रखी हुई है, उन ट्रैक्टरों पे, उन इक्विपमेंट से, उन मशीनरी पे ज़कात नहीं है। ठीक है जी। तो किसी के ज़ाती कारोबार में इस्तेमाल होने वाले आलात, ये 3 दफ़ा आ गए हैं, किसी के ज़ाती कारोबार में इस्तेमाल होने वाले आलात, ठीक है जी, उन पर कोई ज़कात नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड, अब दोबारा उसी जो है ना एग्जाम्पल पे आता हूँ। अगर एक शख्स का खेत है, उसमें वो जो है ना हल वगैरह चलवाता है, ट्रैक्टर्स हैं उसके पास, ट्रॉलीज हैं, मशीन्स हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट है, और ज़मीन भी उसकी अपनी है। अब सिर्फ ज़कात जो है वो देगा किस पर? पैदावार पर। ज़कात ना तो वो टूल्स पे देगा, ना इक्विपमेंट, मशीनरी, ट्रैक्टर्स, किसी पर भी वो ज़कात नहीं है। और जो ज़मीन है, द लैंड इटसेल्फ, जो उसके जो खेत हैं, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, दे आर नॉन ज़कातेबल वेल्थ। आगे बढ़ते हैं जी। सेकंड इसकी कैटेगरी है ऑल सॉर्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज। एक शख्स के जो ना वो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स उसने बनाए हुए हैं, उस पर कोई ज़कात नहीं है। एक शख्स ने जो ना वो पब्लिक स्कूल्स जो ना बना दी हैं लोगों की जो ना वेलफेयर के लिए। ठीक है जी। ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर पब्लिक यूज, उन पर कोई ज़कात नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर हमने ज़कातेबल और नॉन ज़कातेबल वेल्थ को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन निसाब ऑफ ज़कात एंड रेट्स ऑफ ज़कात। चलें जी, अब हम देख लेते हैं एक दफ़ा निसाब को ज़रा डिटेल में, और साथ देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज ऑफ ज़कातेबल वेल्थ हैं, लाइक गोल्ड, लाइक एनिमल्स फॉर कमर्शियल यूज़, लाइक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उनका निसाब क्या है और किस रेट से फिर ज़कात उस पर ली जाती है। ठीक है जी। तो निसाब इज़ अ थ्रेशहोल्ड referring to the minimum amount of wealth and possessions that a Muslim must own before being obliged to pay zakat. ऐसी कम से कम रकम या माल जो एक मुसलमान के पास मौजूद होना चाहिए ज़कात देने से पहले। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स, इफ ज़कातेबल वेल्थ इज बिलो देन निसाब ड्यूरिंग 1 lunar year, नो ज़कात इज ड्यू फॉर दैट पीरियड। ठीक है जी। बार बार गोल्ड की एग्जांपल ही मैं दे रहा हूँ, गोल्ड की एग्जांपल ही आप कोट करें। गोल्ड इज अ ज़कातेबल वेल्थ। ठीक है जी, उस पर ज़कात लागू है, लेकिन कब लागू है? जब वो निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए। एक शख्स के पास सोना है जी, एक साल में 3 तोले, कोई ज़कात उस पर नहीं है। लेकिन जब वो सोना अगर उसके पास हो 7.5 तोले सोना या इससे ज़्यादा, कम से कम 7.5 तोले, ठीक है जी, 7.5 तोला इज द मिनिमम थ्रेशहोल्ड दैट अ पर्सन मस्ट ओन, देन he would be eligible to pay zakat on gold। ठीक है जी। तो अगर 7.5 तोले से कम, अगर 7 तोले भी है, ठीक है जी, तो फिर भी ज़कात उस पर नहीं है। तो ये आ गया जी हमारे पास ज़कात के निसाब का टेबल। इसको अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ना बताई हुई हैं। गोल्ड का निसाब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर आउंसिस में है, तो इसको हम जो है तोलाज में मैं आपको जो ना वो बताऊँगा। गोल्ड का ज़कात, गोल्ड का निसाब है 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड। ठीक है जी। चांदी का निसाब है 52.5 तोले चांदी। ठीक है जी। और पर्सनल वेल्थ, मालो असबाब, इस मालियत के बराबर है। ठीक है जी। 3 ounces ऑफ प्योर गोल्ड यू ओन, और इन अदर वर्ड 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड यू ओन। ठीक है जी। उसके बराबर आपके पास सेविंग्स हैं। ठीक है जी। देखें, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आज के दौर में ना 1 तोले की कीमत है, 1 तोले सोने की कीमत है 1,41,900। ठीक है जी।
7.5 तोला इसकी कीमत इसके मुताबिक निकलती है 106425। ठीक है जी, 106425। ठीक हो गया जी। अगर किसी शख्स के पास इतनी सेविंग्स आज के दौर में मौजूद हैं, ठीक है जी, 10,64,000 इन 250 रुपीज़ विच इज़ इक्वल टू 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड। ठीक है जी, तो वो क्या करेगा, वो ये रेट अप्लाई करेगा, इस अमाउंट पर वो लगाएगा 2.5%, 2.5% ऑफ दिस। ठीक है जी, तो ये निकलती है जी 26,606 रुपये, ये उसकी ज़कात है एक साल की। ठीक है जी, इस तरह से ज़कात कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ये है पर्सनल वेल्थ की बात, कि पर्सनल वेल्थ आपके बैंक में सेविंग्स हैं, आपके पास जो है ना स्टॉक्स हैं इतनी मालियत के, आपके पास कैश में सेविंग्स हैं, या आपके पास जो है इतना ही सोना या चांदी है। ठीक है जी, और बात याद रखें कि ये कम से कम थ्रेशोल्ड है। अगर किसी शख्स के पास जो ना कह लें कि जो ना वो 15 तोले सोना है, 15 तोले सोना है, तो वो पूरे के ऊपर जो ना 2.5% रेट अप्लाई करेगा, सिर्फ 7.5 तोला पे नहीं, 7.5 तोला से स्टार्ट होती है। अगर एक शख्स के पास जो ना 15 तोले सोना है एक पूरे 1 ल्यूनर ईयर में, व्हाट ही विल डज, he will apply a rate of 2.5% to total amount of gold he owns for 1 year। ठीक है जी। इसी तरह वो बिजनेस वेल्थ, कारोबारी जो मालो असबाब है वो भी इसी मालियत का अगर है तो उस पर 2.5% रेट आप लगाएंगे। ट्रेडिंग गुड्स, हमने देखा था ना कि बिजनेस वेल्थ जो है उसमें भी जो है दो कैटेगरीज हमारे पास आती थी, स्टॉक इन ट्रेड्स। ठीक है जी, स्टॉक इन ट्रेड्स, या दूसरा हमारे पास आता था एक्सप्लॉइटेड प्रॉपर्टीज। उसका रेट क्या है, 2.5% ऑफ करंट होलसेल वैल्यू। जो उसके पास स्टॉक इन ट्रेड मौजूद है, लाइक फॉर एग्जांपल उसके पास कह लें कि जो है एक बंदे का, एक शख्स का जो है ना कपड़ा तैयार करने का, कपड़ा सीने का जो है ना कारोबार है। ठीक है, उसके पास जो तैयार कपड़ा मौजूद है ना, हम देखेंगे कि उसकी होलसेल वैल्यू क्या है, वो मार्केट में किस रेट पर, किस होलसेल मार्केट में किस रेट पर बिकता है। जिस रेट पर वो बिकता है उसका 2.5% हम लेके ज़कात अदा कर देंगे। ठीक है जी। एक्सप्लॉइटेड एसेट्स में जितनी नेट इनकम आती है उसका 2.5%। एक शख्स ने रेंट पे जो है ना दुकानें दी हुई हैं और उसको जो है ना वो सालाना जो है 1 करोड़ रुपया उसका आता है। ठीक है जी, तो 1 करोड़ पे हम 2.5% अप्लाई करेंगे और वो ज़कात उसकी उस पर ऑब्लिगेटरी होगी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में हमने 2 फर्दर सब कैटेगरीज देखी थी, क्रॉप्स विच आर इरिगेटेड। ठीक है जी, क्रॉप्स विच आर नॉन इरिगेटेड। इरिगेटेड जो कि आर्टिफिशियली हम उनको मसनूई निज़ाम आबपाशी के थ्रू सैराब करते हैं। ठीक है जी, कुओं से सैराब करते हैं उनको, जो है ट्यूबवेल से सैराब करते हैं। ठीक है जी, और जो नेचुरली जो है ना इरिगेटेड होती है उसको हमने यहाँ पे कह दिया वो नॉन इरिगेटेड, मतलब वो आर्टिफिशियल मीन से नहीं होती, दरियाई पानी से वो सैराब हो रही है, वो ज़मीन ही इस तरह की जो है ना गीली गीली ज़मीन है कि वहाँ पर पानी मज़ीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, किसी जो ना वो चश्मे के पानी से सैराब होती है, दरिया के पानी से सैराब होती है, बारिशों के पानी से सैराब होती है, उस पर जो काश्तकारी होती है उसका हम उसकी आपने ना निसाब याद रखना है 653 केजेस। ठीक है जी, 653 केजेस अगर उसको जो है वहाँ से फसलें हासिल हुई हैं, ठीक है जी, तो वो उसका वो साहिबे निसाब हो गया। फिर वो क्या करेगा, जो इरिगेटेड वाली थी उसका मैंने बताया था कि 1/10 ऑफ टू टोटल हार्वेस्ट। टोटल हार्वेस्ट कम से कम तो उसकी 653 केजीज होनी है ना, इनकी जो मार्केट में कीमत बनती होगी। ठीक है जी, 653 केजीज का ही आप 1/10 लें और उतने वो किलोग्राम्स ही आप ज़कात दे दें। ठीक है जी, आप वो फसलों की शक्ल में ही, काश्तकारी की शक्ल में ही जो है आप ज़कात दे दें।
जो आपकी जो है ना वो फसल आई है, जो प्रोड्यूस आई है, उसी शक्ल में आप बेशक जो है ना, फॉर एग्जांपल 653 kgs आपकी जो है ना गंदम जो है ना पैदा हुई है, ठीक है जी, उसका 1/10 लें तो ये निकलता है 65.3 kgs, तो ये उसकी जो है ना ज़कात होगी, ठीक है। नॉन इरीगेटेड में इट्स 10% रेट और 1/20th पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट, राइट। लाइफ स्टॉक में हमने देखा था कि अगर आपके पास जो है ना गोट्स हैं, शीप्स हैं, तो वो कम से कम 40 होंगी, तो इसके ना आपको ज़कात रेट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है फॉर MCQs, ठीक है जी। और अगर काउज हैं तो कम से कम जो है ना 30 काउज हों, ठीक है जी। ट्रेयर्स एंड ट्रूव्स जो रिकाज है उसका रेट 20% है, ठीक है जी। और उसका जो निसाब है वो भी 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड ही है, उसके बराबर मालियत का अगर किसी को सामान मिल गया है, कोई कीमती धात मिल गई है कि जिसकी कम से कम कीमत जो है ना 7.5, इसकी जो ना कम से कम कीमत इज इक्वल टू 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड, तो उस पर वो 20% जो है वो ज़कात अदा करेगा, ठीक है जी। ये इस तरह से ही टेबल आपने कोशिश करनी है, बनाकर आनी है। टाइप ऑफ वेल्थ लिखें, निसाब लिखें और ज़कात रेट लिखें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब इट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मेरे स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल मुझसे पूछते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको स्लाइड में भी ऐड कर दिया है। पूछते हैं कि कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स बी एडेड टुगेदर एंड ज़कात कैन बी इम्पोज्ड इफ टोटल वैल्यू रीचेज निसाब, कि अगर एक शख्स के पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ज़कातेबल वेल्थ हैं, उसके पास सोना भी है, उसके पास एग्जांपल ले लें कि उसके पास जो है ना वो लाइफ स्टॉक भी है, ठीक है जी, तो इन दोनों को ऐड करके जो है ना निसाब बनाया जा सकता है। अगर ये वाली जो गोल्ड है ये भी उसके पास इंडिविजुअली देखा जाए गोल्ड, तो वो निसाब की लिमिट से नीचे है। लाइफ स्टॉक भी देखा जाए तो वो निसाब की लिमिट से नीचे है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी मालियत लें, इसकी मालियत लें, तो उनको ऐड करके हम कहें कि ये शख्स साहिब निसाब हो गया? दिस इज अ क्वेश्चन। आई गिव यू लाइक 1 minute, pause the video, take a gap and just think on it, and then post your answer in the comment section. तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने सोच भी लिया होगा, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए के जहन में उसके पास जो है ना वो उसको लेकर लॉजिक भी कोई ना कोई आई होगी, लेकिन इसका आंसर इज नो, ठीक है जी। इस पर स्टिल कोई कंफ्यूजन इफ यू हैव, तो उसको देखते हैं क्यों ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। शरिया जो है ये हिसाब किताब का ये तरीका जो है इसकी वो तायद नहीं करती, ठीक है जी। इस्लाम जो है वो कहता है, वो क्या कहता है कि आपने कभी भी ना डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ज़कातेबल वेल्थ को इकट्ठा करके निसाब नहीं बनाना, ठीक है जी। एक शख्स के पास सोना है जी 4 तोले, एक शख्स के पास चांदी है 50 तोला, ठीक है जी। अब ये दोनों जो है वो निसाब की लिमिट से नीचे हैं। ऐसा नहीं करना कि इसकी जो ना वो क्वांटिटी देखें, ये कितनी मालियत का है, ये कितनी मालियत का है, और इन दोनों को ऐड करके जो है वो ज़कात बना दें, ठीक है जी। तो इस्लाम क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स माल का भी जो है ना वो बेसिकली ना इसमें ये गोल्ड सिल्वर इनको किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ना जाती माल के ज़िम्मे में आते हैं, ये एक ही कैटेगरी है। इसको हम जो ना डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। एक शख्स के पास माल है, सोना है, एक शख्स के पास जो है ना लाइफ स्टॉक, दूसरी कैटेगरी आ गई। ये गोल्ड सिल्वर जो है ना ये एक्चुअली सेम कैटेगरी में है, इनको एडअप करके जो है ना वो इक्वल किया जा सकता है, बिकॉज दे बिलोंग टू वन सिंगल कैटेगरी ऑफ पर्सनल वेल्थ, ठीक है जी। हम देखते हैं पर्सनल वेल्थ के साथ हम ऐड करते हैं लाइफ स्टॉक को। अगर एक शख्स के पास माल और मवेशी दोनों हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी जो है वो निसाब के बराबर नहीं, तो उसको उन दोनों को जमा नहीं करना चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज को जमा नहीं करना, ठीक है जी। बिलाशुबा आज़ादी है, इंसान चाहे जितनी मर्जी जो ना वो सदकात दे, लेकिन जब ज़कात की बात, जब वो फ़र्ज़ की बात आ रही है, ज़ाहिर है ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कलेक्ट करना।
कोई नहीं देता तो जबरदस्ती उससे जो है ना कलेक्ट करना, ठीक है जी। तो ज़कात ऑन ईच टाइप ऑफ एसेट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। ये एग्जाम्पल देखें, इफ वन ओन्स फॉर इंस्टेंस 4 कॉज एंड मोर देन 7.5 तोलाज ऑफ प्योर गोल्ड। अब एक कैटेगरी है कौन सी ज़कातेबल वेल्थ की, लाइफ स्टॉक, ठीक है जी। दूसरी कैटेगरी है विच इज पर्सनल वेल्थ, ठीक है। वो सोना और चांदी वाला जो है उसको कंपेयर नहीं करना, क्योंकि वो दोनों दे फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल वेल्थ, ठीक है जी। उनको ऐड करके इक्विवेलेंट देखा जाएगा कि वो उसकी मार्केट वैल्यू क्या बन रही है। तो उस पर जो है ना, अगर वो 7.5 तोले सोने के बराबर उन दोनों को ऐड करके बन रही है एंड बोथ ऑफ दोज दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल वेल्थ, तो उस पर ज़कात ली जाएगी। लेकिन 2 डिफरेंट कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज देखी थी ना, अब 2 डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं। लाइफ स्टॉक उसके पास है 4 कॉज, ठीक है जी, कम से कम 30 हो तो वो साहिब निसाब बनता था, ठीक है जी। और यहाँ पे पर्सनल कैटेगरी की उसमें वो साहिब निसाब है, तो अब वो करेगा क्या, ही और शी शुड गिव नो ज़कात ऑन कॉज। इस पर उसकी ज़कात नहीं है, इस पर वो ज़कात नहीं देगा, इस पर वो ज़कात देगा, ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ से साबित क्या होता है कि जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ज़कातेबल वेल्थ हैं उनको ऐड करके जो निसाब के बराबर नहीं लेकर आना, हर कैटेगरी पे सेपरेटली ज़कात कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे मसारिफ ज़कात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि ज़कात दी किसको जाती है। अभी तक हमने क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली ये चीज़ें कवर कर ली हैं कि ज़कात की फ़र्जियत, ज़कात फ़र्ज कब होती है, ज़कात की पेमेंट की कंडीशंस क्या क्या है, ज़कातेबल वेल्थ क्या है, नॉन ज़कातेबल वेल्थ क्या है, निसाब क्या है, ठीक है जी। अब देखेंगे कि ये सब कुछ एक शख्स पे जो है ज़कात फ़र्ज हो गई, अब वो ज़कात देगा ना किसको, कौन कौन लोग इंटाइटल्ड हैं टू रिसीव ज़कात, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So now we are going to see very important topic, मसारिफ ज़कात। इस पर डायरेक्टली सवाल बड़ी दफ़ा आया हुआ है, हु इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव ज़कात इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस, ठीक है जी। कि ज़कात वसूल करने का अहल कौन है, हकदार कौन है, किसको ज़कात दी जाए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। हदीस का एक हवाला देकर मैं शुरू करता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन हारिस से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने आपसे ज़कात तलब की। अल्लाह के रसूल ने इसके जवाब में क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने इसके जवाब में कहा कि अल्लाह ताला ने किसी नबी या किसी भी शख्स से ज़कात के मामले में मशवरा नहीं लिया, और ज़कात के जो अहकामात हैं वो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही वाज़िया कर दी हैं। अल्लाह ताला ने ज़कात की तकसीम के लिए 8 किस्म के लोगों का इंतखाब कर लिया है। उन 8 किस्म के लोगों के अलावा किसी को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर आपका ताल्लुक़ इनमें से किसी एक किस्म के शख्स में से है, जो कैटेगरीज़ 8 जो कैटेगरीज़ डिफ़ाइन की गई हैं, इफ़ यू फॉल विद इन वन ऑफ द 8 कैटेगरीज़ डिफाइंड बाय अल्लाह अलमाइटी हिमसेल्फ, then I will give you ज़कात, otherwise you are not entitled to receive ज़कात, ठीक है जी। अबू दाऊद की ये हदीस है। तो ये जो 8 कैटेगरीज हैं ये डिफाइन की गई हैं सूरह तौबा वर्स नंबर 60 में। क्या इरशाद होता है जी, इरशाद होता है इन्नमस सदकातु, के ज़कात के जो सदकात हैं वो किसके लिए हैं, लिल फ़ुक़राई, फ़ुक़रा के लिए, वल मसाकीना, और मसाकीन के लिए, वल आमिलीना अलैहा, और आमिलीना अलैहा के लिए, वो लोग के जो ज़कात इंतज़ामिया में आते हैं उनको दिए जा सकते हैं, वल मुअल्लफ़ती कुलूबुहुम, वो लोग जिनके दिलों को जोड़ना हो, व फिर रिकाबी, फिर रिकाब के लिए, वल गारिमीना, वल गारिमीन के लिए, व फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, व इब्न सबील, और मुसाफिर के लिए, ठीक है जी। ये आयत आपने ज़रूर याद करनी है, ठीक है जी। अगर ज़कात के मसारिफ पे सवाल आता है इस वर्ड्स के बगैर, ठीक है जी, वर्ड्स और ट्रांसलेशन, इसके बगैर तो इसको एक्सप्लेन किया जा ही नहीं सकता।
इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफती कुलूबुहुम व फिर रिकाबी वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ठीक है जी। बेशक ज़कात के जो अखराजात हैं, सदकात ज़कात, ये महज गरीबों और मोहताजों के लिए हैं और इनकी वसूली पर मुकर्रर किए गए कारकुनों के लिए। ठीक है जी। आमिलीना, और ऐसे लोगों के लिए जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो। मुअल्लफती कुलूबुहुम, वो लोग जिनके दिलों को जोड़ना हो। इंसानी गर्दनों को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए। और फिर रिकाबी, ठीक है जी, गुलामों की आज़ादी के लिए और कर्जदारों के बोझ उतारने के लिए। वल्गारिमीना फ़ी सबीलिल्लाहि, और अल्लाह की राह में। व इब्निस सबील, और मुसाफिर के लिए। ये वो कैटेगरीज हैं 8 जिनको सदकात दिए जा सकते हैं। द पुअर, गरीब लोग, अल फुकरा, ज़रूरतमंद लोग, मसाकीन, ज़कात वर्कर्स, ज़कात की वसूली पर मुकर्रर किए गए कारकुनान, या वो लोग जो कि ज़कात की इंतज़ामिया में आते हैं। Those whose hearts are to be reconciled, मुअल्लफ़तुल कुलूब, ऐसे लोग जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो। ठीक है जी। Those in bondage, slaves and captives, वो जो गुलाम हैं, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कैद कर लिया गया है, उनको कैद से आज़ादी दिलवाने के लिए। द डेट रिडन, कर्जदारों के बोझ उतारने के लिए। इन कॉज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में। ठीक है जी। द वेफेरर, ठीक है जी, मुसाफिरों पर। इन सब लोगों पर ज़कात के अखराजात खर्च किए जा सकते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले जी, डिस्टिंक्शन बिटवीन पुअर एंड नीडी, अल फुकरा वल मसाकीन, इनमें क्या डिफरेंस है? फुकरा तो वो हो गए ऐसे लोग, मुआशरे के ऐसे तबका जात कि जिनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए रीजनेबल रिसोर्सेस नहीं हैं। दोज हु लैक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ टू स्पेंड अ डिसेंट एंड अ रीजनेबल लाइफ। ठीक है जी। और ये ऐसे लोग हैं हुज मोडेस्टी प्रिवेंट हिम फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प। ये जो है अपनी शर्मसारी में रहते हैं। ठीक है जी। और लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनको ज़कात दी जानी चाहिए। दूसरे हैं जी मसाकीन, ज़रूरतमंद। अब इसमें एक तो डिफरेंस ये है कि जो इतने गुर्बत की इस हालत को पहुंच गए हैं कि उनको मांगना पड़ रहा है, उनको जो है अपनी ईगो, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो साइड पर रख के हाथ फैलाना पड़ रहा है। इसमें एक और डिफरेंस जो कि मेरी इंटरप्रिटेशन है, गुरबा वो कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं सिरे से। ठीक है जी। और मसाकीन वो कि जिनके पास रिसोर्सेज होते थे लेकिन सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए, हालात ऐसे हो गए कि अब वो उनके पास बिल्कुल मालो दौलत नहीं है, बिल्कुल उनके पास कोई जो है ना ज़राए आमदन है, ना कोई सेविंग्स हैं, ना कोई जो ना इतनी उनके पास जो है सेविंग्स हैं कि वो एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़िंदगी जो है ना गुजार सकें। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड के दौर में हम देखें तो जो डेली वेजर्स थे वो काम तो जो है ना करते थे, वो दिहाड़ी लगाते थे और दिहाड़ी लगा के वो घर आते थे और वो उनके घर का चूल्हा जो है जलता था। जब कोविड के दौर में लॉकडाउन हुआ तो बहुत से ऐसे लोग जो कि जो ना उस वक्त गरीब गुरबा की कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे, उनका घर चल रहा था, वो एक रीजनेबल जिंदगी गुजार रहे थे। बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑफ कोविड, ड्यू टू द सिचुएशंस ऑफ लॉकडाउन, दे हैड नो सोर्स ऑफ इनकम, तो वो ज़रूरतमंद बन गए। ठीक है जी। तो इनमें ये डिफ्रेंसिएशन भी है। आगे है जी, आमिलीना अलैहा, ज़कात का इंतज़ाम करने वाले कारकुनान। Those who collect and distribute the zakat are crucial to the integrity of community and fulfillment of the worship of zakat. अब ज़कात जो है इस्लामी रियासत में इसका एक इदारा होता है पूरा, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। ज़कात का इदारा होता है जिसमें वर्कर्स काम करते हैं,
उसकी ज़कात के इदारे की पूरी जो है वो हायरार्की होती है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ठीक है जी। वो क्या करते हैं, वो ज़कात अमीरों से कलेक्ट करते हैं और रियासत को फिर देते हैं, या वो खुद ही गरीबों पर खर्च कर देते हैं। जो जिन लोगों पर ज़कात लगती है उनसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, और जो लोग ज़कात रिसीव करने के अहल हैं उन तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो सारी ऐसे इदारे की मैनेजमेंट होती है, उनकी जो सैलरीज हैं, उनके जो एक्सपेंसेस हैं, वो भी ज़कात की रकम से पे किए जा सकते हैं। ठीक है जी। और ये इतना ज़रूरी है कि कहा गया है इस्लाम में इस बारे में कि यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उनको जो है मार्केट कंपैटिटिव सैलरीज दी जाएं, ज़कात के पैसे में से ही उनको सैलरीज दी जाएं। ख्वाह वो जो है बहुत अमीर भी हैं, बहुत वो रईस हैं, उनको जो है इवन सैलरीज की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन उनको उनके काम का मुआवजा ज़रूर दो। वो अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी वो पर्टिकुलर एरिया में जाके वो रिकवरी कर रहे हैं ज़कात की, और रिकवरी का पैसा ला के जो ना वापस ज़कात के इदारे में जमा करा रहे हैं, जो कि गरीबों पर खर्च होगा, जो उनकी मेहनत लगी, उनको उसका मुआवजा ज़रूर दो। ठीक है जी। एंड देयर कंपनसेशन शुड बी कंपेटिटिव विद मार्केट वैल्यू ऑफ देयर लेबर। ठीक है जी। ऐसा नहीं कि जो ना मार्केट वैल्यू जो काम वो कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू अगर जो ना वो 10,000 जो है वो है, तो आप उनको 5,000 दे दें कि ये ज़कात के पैसे में से। नो, दिस कैन नॉट बी डन। ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें, अबू दाऊद में ये रिवायत आती है, इब्ने सादी फरमाते हैं कि ही वॉज अपॉइंटेड रिकवरी ऑफिसर बाय हज़रत उमर, एंड आफ्टर डूइंग हिज राउंड ऑफ रिकवरीज, व्हेन ही वेंट टू हैंड ओवर द रिकवरीज टू हज़रत उमर इशूड द ऑर्डर्स दैट ही माइट बी कंपनसेटेड फॉर हिज सर्विसेज। कि जब उन्होंने जो है ना जाके रिकवरीज की, अमीरों से ज़कात का पैसा रिकवर किया, ला के हज़रत उमर की बारगाह में जो है जमा कराया, तो हज़रत उमर ने कहा कि इब्ने सादी को उसके काम का मुआवजा दो। लेकिन इब्ने सादी ने इससे जो है वो मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आई हैव डन दिस फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह एंड आई वुड बी रिवॉर्डेड बाय अल्लाह। लेकिन इसके जवाब में हज़रत उमर ने क्या कहा, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि मैंने भी ये काम जो ना किया था, अल्लाह के रसूल ने मुझे भी इसका मुआवजा दिया था, और मैंने भी तुम्हारी तरह ये मुआवजा रिसीव करने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल ने मुझे नसीहत की कि ये तुम्हारी मेहनत का अजर है, लिहाजा इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है जी। तो लिहाजा इससे ये बात साबित होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ज़कात के, जो कि उस इदारे के मैनेजर्स हैं, जो कि उस इदारे के वर्कर्स हैं, उस इदारे को संभालने वाले, चलाने वाले हैं, उनको मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज दें और ज़कात के पैसे में से दें। जाहिर है उस इदारे का कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। दोज विद हार्ट्स टू बी रिकनसाइल्ड, मुअल्लफतल कुलूब, ऐसे लोग जिनके दिलों को जोड़ना हो, जिनके दिलों में इस्लाम के लिए उल्फत पैदा करना मकसूद हो। ठीक है। इस ज़िमरे में भी तारीखी तौर पर 5 किस्म के लोग जो है शामिल हैं। फॉर्मर नॉन मुस्लिम्स हु सफर एलिनिएशन आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम अगेंस्ट द विल ऑफ अदर्स। ऐसे कुछ गैर मुस्लिम लोग हैं, कोई हिंदू था, कोई ईसाई था, कोई यहूदी था, कि जिन्होंने अपने अहले कुंबा के खिलाफ जाकर, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर, अहले मोहल्ला के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद उनके रिश्तेदारों ने, उनकी फैमिली ने, उनके जो ना अहले मोहल्ला ने, दोस्तों ने, सब ने उनको दुत्कार दिया, उनको छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों की जो ना वो मदद करने के लिए, ऐसे लोगों में हौसला पैदा करने के लिए, ऐसे लोगों के जो ना दिलों को जोड़ने के लिए, ऐसे लोगों को सेंस ऑफ ऑनरशिप दिखाने के लिए, इस्लाम ऑन्स यू, तुम इस्लाम के दायरा इख्तियार में आए हो, तुमने इस्लाम कबूल किया, अब तुम इस्लाम की जिम्मेदारी हो, इस्लामी माशरे की जिम्मेदारी हो, तो ऐसे लोगों को ज़कात दी जा सकती है। दूसरी कैटेगरी इसमें आती है मुस्लिम्स हु बिकम इनस्ट्रेंज्ड आफ्टर स्टैंडिंग अपराइट इन देयर फेथ। ऐसे मुसलमान जो कि अपने अकीदे पर डट गए, जिनके सामने उन्होंने कुछ गलत काम होता देखा, उन्होंने मुखालफत की, ओपनली उन्होंने मुखालफत की। दे शोड रेजिस्टेंस कि नहीं, इस्लाम में आप ऐसे बात कर रहे हैं, इस्लाम में ऐसे नहीं, ऐसे बात है। तो उनको भी जो ना अलग होना पड़ा। ठीक है जी। उनको या तो
उनके दोस्तों ने उनके जिन लोगों के सामने उन्होंने मुखालफत की, अमर बिल मारूफ व नही अल मुनकर होने का हक अदा किया, उन लोगों ने उनको छोड़ दिया, या वो शख्स जो है ना उनसे अलहदा हो गया कि इनके साथ रहते हुए मेरा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, ऐसे लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, ऐसे लोगों को जो है ऑनरशिप का एहसास दिलाने के लिए ज़कात की रकम दी जा सकती है। फिर इसके बाद इसकी तीसरी कैटेगरी, मुअल्लफ़तुल कुलूब में तीसरी कैटेगरी आती है, वो गैर मुसलमान जो कि इस्लाम से कन्विंस्ड हैं, जो कि इस्लाम की टीचिंग से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, लेकिन व्हेन दे सी देयर सराउंडिंग्स, फॉर एग्जांपल उनकी फैमिली, उनके जना माँ बाप गैर मुस्लिम हैं, उनको जना डर है कि यार अगर मैंने इस्लाम की बात भी की तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़ देंगे, ना मेरे वो खर्चे उठाएंगे, ना मुझे विरासत में से कोई हिस्सा देंगे, मैं तो बिल्कुल जो है ना सड़क पर आ जाऊंगा। ठीक है जी। तो ऐसे लोग जिनको जो ना डर हो, मुआशरे का डर हो कि गुर्बत की तरफ वो आ जाएंगे, बिल्कुल तनहा रह जाएंगे, कोई उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, तो उनको भी इस्लाम कबूल करवाने के लिए ज़कात दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं जी। दोज हु विल यूज देयर सोशल इन्फ्लुएंस to malign or help Islam and Muslims based on the outcomes of their interactions with Muslim। अब कुछ ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कह लें कि जना वो ऐसे कोई इन्फ्लुएंशियल किस्म के लोग हैं कि जिनको आप वो पैसा दें तो इस्लाम को फ़ायदा हो सकता है, वो अपने ताल्लुकात की बिना पर इस्लाम का बोलबाला करा सकते हैं, वो अपने ताल्लुकात की बिना पर, अपने असर की बिना पर, अपने इख्तियार की बिना पर इस्लाम की राह में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ठीक है जी। समाजी असर सरूख उनका इतना ज़्यादा है कि अगर आप उनकी हिमायत आपको हासिल हो जाए तो आपको बहुत बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं, इस्लाम को बहुत बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं, और अगर वो आपके खिलाफ हो जाएं तो इस्लाम को बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे लोगों को ज़कात देकर उनकी सपोर्ट हासिल की जा सकती है, उनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा की जा सकती है। ठीक है जी। पांचवी कैटेगरी मुअल्लफ़तुल कुलूब में आती है मुस्लिम्स हुज फेथ सफर बिकॉज ऑफ देयर करंट सोशल स्टेटस और कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे मुआशरे में बहुत हमें ऐसे लोग जो ना दिखते हैं कि जो गुर्बत की इस हद तक पहुंच चुके हैं, गुर्बत की इस वो सतह तक पहुंच चुके हैं कि वो उनको 2 टाइम का खाना जो ना वो मुयस्सर नहीं है। जिस शख्स को 2 टाइम का खाना ही नहीं जो ना वो मुयस्सर, वो जिस शख्स की ज़िंदगी का गोल ही सिर्फ ये है कि उसने जो ना कमा के लेकर आना है, तो उसका घर का चूल्हा चलना है, उसके जो ना वो बच्चों ने खाना खाना है, वो ज़िंदगी में क्या जो ना सोचेगा, वो ज़िंदगी में ज़िंदगी के मकसद के बारे में कैसे उसका ध्यान वहाँ पर जाएगा, वो कैसे सोचेगा कि यार मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया। तो डॉक्टर इसरार की एक किताब है ऑन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, उसमें ना वो ये लिखते हैं कि इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम इसलिए जो ना दिया था कि ऐसा ना हो कि माशरे के कुछ लोग जानवरों की सी ज़िंदगी जो ना गुजारना शुरू हो जाएं, वो इस हद तक जो है वो गुर्बत का शिकार हो जाएं कि उनकी ज़िंदगी का वो मकसद ही 2 वक्त का खाना बन जाए। हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग होते हैं। तो द प्रॉब्लम इज़ कि वी डू नॉट हैव प्रॉपर सिस्टम ऑफ ज़कात। अमीरों से ली जाए, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ताकि लोग जो है वो समझें, लोग अपने आप अपनी जो है ना एग्जिस्टेंस पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी के मकसद की तरफ आएँ, सोचें कि खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया। ये सब कुछ तो इंसान तब सोचेगा ना कि जब बाकी मामलात जो है ना चल रहे हैं। जो ऐसा इंसान कि जिसको जो ना खाने के लाले जो ना पड़े हुए हैं, वो क्या इन बातों पे सोचेगा। ठीक है जी। तो इस्लाम इस तरह के लोगों की जो ना इमदाद करने का हुक्म देता है, ज़कात के पैसे से इमदाद करने का हुक्म देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ मुसलमान एक इस्लामी माशरे में ऐसे हों कि उनका अकीदा ही जो ना ख़राब होना शुरू हो जाए, वो सोचने समझने के काबिल ही ना रहें, वो जानवरों की सी ज़िंदगी गुजारना शुरू जो ना करते हैं। ठीक है। तो ये मुसलमान माशरे की, ये मुसलमान रियासत की, ये मुसलमान हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि उनको रीज़नेबल रिसोर्सेस फॉर अ रीज़नेबल लाइफ वो प्रोवाइड करना। ठीक है जी। मुअल्लफ़तुल कुलूब 3 जो ना मुसारिफ़ ज़कात हमने देखे, बाकी हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, मसारिफ़ ज़कात हम देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं जी। फॉर इमेंसिपेशन, ऐसे जो लोग जो कि जो ना ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं,
अब तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी जो है ये ख़त्म हो चुका है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी को ख़त्म कराने में एक बड़ा अहम रोल कुरान की इस वर्स का भी है कि कुरान ने एक वे दिखा दिया, अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिखा दिया कि गुलामी का जो इंस्टीट्यूशन है इसे है जो ना ख़त्म करो, और एक तरीका जो ना दिखा दिया कि ज़कात का पैसा उन लोगों को दो जो कि अपने मालिकों से तंग हैं, जो कि गुलाम हैं, जिनको किसी मार्केट में किसी मंडी में बेच दिया गया और अहले ज़र जो हैं उन्होंने ख़रीद लिया, तो उन लोगों को इतना रुपया पैसा इतनी मालियत जो है ना दे दो कि वो अपने मालिकों को अदा करके वो आज़ाद हो जाएं। ठीक है जी, तो उनको भी पैसा ये दिया जा सकता है। अब तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ये वाला जो मसारिफ है ये अब इतना वैलिड नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। डेट रिटर्न अलगारिमीन, वो कर्जदार जो कि इस हालत पर पहुंच चुके हैं, जो कि कर्ज में डूब चुके हैं और कोई ज़राए आमदन मौजूद नहीं कि जिससे वो कर्ज उतार सकें। लाइक फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने जो ना कर्जा लिया और उसने सोचा कि चलो मैं कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट जो ना करता हूँ। कारोबार वगैरह उसने स्टार्ट किया, लेकिन उसका कारोबार ना चल सका। जब उसका जो ना कारोबार ही नहीं जो ना चल सका, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो कर्जा जो ना कहाँ से देगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, इसमें इंसान बहुत शदीद डिप्रेशन में जो चला जाता है। पीपल गेट सुसाइडल थॉट्स इन सच सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। लेकिन जब इस तरह की हालत आती है तो क्या होता है कि इस्लामी मुआशरे पे जिम्मेदारी आयद होती है। When a debtor reaches a point of inability to repay his loans, society steps in with zakat funds. मुआशरा जो है ना, ऐसे वो कर्जदार कि जिसके पास इतने फंड्स नहीं कि वो अपना कर्जा उतार सके, ऐसे कर्जदार की मदद के लिए मुआशरा आता है। मुआशरा आगे जो ना कदम बढ़ाता है और ज़कात के पैसे से उसको कर्ज के बोझ से निजात दिलाता है। ठीक है जी। जब एक मकरूज कर्ज अदा करने में नाकामी के मुकाम पर पहुंच जाता है तो मुआशरा ज़कात के फंड्स में से इसके कर्ज को ख़त्म करने और परेशान कुन सूरत हाल से दूर करने के लिए इसकी मदद के लिए कदम उठाता है। अब देखें, फिर ये ना इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम से लिंक्ड टॉपिक है ज़कात की जो इबादत है। अब देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम में ना देयर इज़ इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी। सूद हराम है। सूद का एक रीज़न है हराम होने का, और वो रीज़न ये है कि अगर एक शख्स ने जो है वो कर्ज लिया है अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए, अपना कोई वो सेटअप बनाने के लिए उसने कर्ज लिया है, उसका जो ना बिजनेस फ्लॉप हो गया, अब वो शख्स क्या क्या जो ना रीपे करेगा। उसके पास पहली चीज़ कोई ज़राए आमदन नहीं, दूसरी चीज़ उसके पास जो ना जो कर्ज की रकम थी वो अदा करने का जो ना पैसे नहीं, तीसरी चीज़ उसने वो कर्ज की रकम भी अदा करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे कहते हैं, उसके साथ उसने इंटरेस्ट भी जो ना पे करना है। तो इट बेसिकली इम्पोजेज एन एडिशनल बर्डन ऑन द डेटर। ठीक है जी। तो इसमें देखिए ना, इस्लाम तमाम बनीनो इंसानियत की जो ना फलाह बहबूद की बात करता है, दोनों के जो ना बेनिफिट्स हों। इंटरेस्ट में क्या होता है, सूद में क्या होता है कि वो शख्स जिसके पास जो ना वो पैसा है ना, सिर्फ उसका सारा का सारा जो ना वो बेनिफिट है। जो क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर जो कि जो ना कर्ज देने वाला है, जो कि सूद पे कर्ज दे रहा है, उसका फायदा है। जो डेटर है जो कि कर्ज ले रहा है और सूद पे कर्ज ले रहा है, उसका तो नुकसान ही नुकसान है। अब क्रेडिटर का तो कोई इसमें स्टेक नहीं। डेटर ने जो ना पैसा लिया, सूद पे उसने कर्ज ले लिया, उसका बिजनेस चले या ना चले, ही हैज टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट बोथ टू द क्रेडिटर। वो मेहनत ये कर रहा है और जो ना वो पैसा इसके पास आ रहा है सिर्फ इस बेस पर कि ही ओन्स वेल्थ। सो दिस इज वेरी अनजस्ट एंड अनफेयर। सो दस इस्लाम ने सूद हराम करार दे दिया। बाकी जब इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम देखेंगे उसमें डिटेल में देखेंगे कि सूद के नुकसानात और क्या क्या हैं। ठीक है जी। तो इसका एक वाहिद क्राइटेरिया ये है कि जो कर्ज का पैसा उसने लिया था, जो कि आप ज़कात से अदा कर रहे हैं, वो कर्ज का पैसा उसने किसी हलाल काम में लगाने के लिए लिया हो। ऐसा नहीं कि उसने कर्ज का पैसा लिया है और उसने जो है शराब का वो बिजनेस खोला है, वो जो ना फ्लॉप हो गया और उसके लिए आप जो ना ज़कात का पैसा उसको दे दें।
डेट शुड हैव बीन टेकन फॉर सम लेजिटिमेट पर्पस। ठीक है जी। इसमें वो मुस्लिम शरीफ में रिवायत आती है कि अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि एक फलों का वो ताजिर था। क्या हुआ जी, उसको अपने फल खराब, उसके जो ना फल वो गल सड़ गए, उसको बहुत नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि वो मकरूज हो गया। फिर अल्लाह के रसूल ने क्या किया, वही बात जो मैंने अभी बताई कि ऐसी सिचुएशन किसी इंसान पर आ जाए कि ही बिकम्स अनेबल टू पे बैक हिज लाइबिलिटीज, तो फिर सोसाइटी पे जिम्मेदारी आती है, मुआशरा उसकी जो ना इमदाद के लिए आगे बढ़े, इस्लामी रियासत उसकी इमदाद के लिए आगे बढ़े। ठीक है जी। तो अल्लाह के रसूल ने लोगों को नसीहत की, लोग अपना अपना जो है ना वो नजराना लेकर आए और उसका जो है ना कर्ज अदा करने की कोशिश की। ठीक है जी। इस तरह ज़कात के पैसे से भी जो है कर्ज अदा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। द कॉज ऑफ अल्लाह फी सबीलिल्लाह। नाउ दिस इज अ वेरी ब्रॉड थिंग। कोई भी ऐसा काम आप चाहे जुबान से कर रहे हैं, आप चाहे जो ना कलम से कर रहे हैं, आप चाहे हाथ से कर रहे हैं, जिस तरह भी आप कोई अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, ठीक है जी, इस्लाम का बोलबाला करने के लिए आप जो है कोशिशें कर रहे हैं, उस पर कुछ अखराजात आने हैं। आपने कोई ऐसा इदारा खोलना है कि जिसमें लोगों को फ्री में इस्लाम की तरह तालीम दी जाए। आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस्लाम की तालीमात गलत तरीके से जो ना लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। आप वहाँ पे जो ना ये काम करना चाहते हैं कि यार इस्लाम की सही सही तालीमात लोगों तक पहुँचें। आप एक इदारा खोलते हैं, उसके अखराजात ज़कात से पे किए जा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो ना जिहाद जब करना मकसूद हो, ठीक है जी, जिहाद तो वैसे बहुत ब्रॉड टर्म है, अल्लाह की राह में जाके जो ना लड़ना कहीं मकसूद हो, ठीक है जी, जुल्म सितम के खिलाफ जो है ना तलवार उठाना मकसूद हो, उसमें जो है ना वो अखराजात आए, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं जी। वेफिरर इब्न सबील, मुसाफिर, ना सिर्फ मुसाफिर बल्कि इस जिम्रे में वो सब लोग आ जाते हैं जो कि ऐसे हालात में फंस चुके हैं कि उनके पास बुनियादी ज़रूरियात के लिए रकम भी मौजूद नहीं है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ ट्रेवलर, अच्छा खासा मतलब खाता पीता वो मुसाफिर है, वो कहीं बाहर निकला है, सफ़र कर रहा है, सफ़र के दौरान उसका वॉलेट गुम गया, नाउ ही हैज़ नो वे। अब तो बेसिकली चीज़ें काफ़ी एडवांस हो गई हैं ना, अगर उसका वॉलेट गुम भी गया है तो फ़ोन से पैसे वगैरह ट्रांसफ़र जो है ना हो जाते हैं, बट स्टिल सर्कमस्टांसिस इस तरह के हो गए हैं कि उसके पास जो है रकम की रसाई नहीं, उसको ज़कात दे के आप उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें मुहाजिरीन भी आते हैं, रिफ्यूजीज़। इसकी भी शर्त सिर्फ एक है कि जो सफ़र है वो किसी जायज़ काम के लिए हो। ऐसा नहीं कि आप जो ना कोई किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, आप कहीं से जो ना वो रिश्वत का पैसा वो रिसीव करने जा रहे हैं, या खुदा ना ख्वास्ता आप ज़िना करने कहीं जा रहे हैं तो आपका वॉलेट जो है ना गुम गया है तो उधर से उठा के आपको जो ना ज़कात का पैसा दे दी जाए, नो। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अबू दाऊद में इस चीज़ के बारे में रिवायत आती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालदार, अब देखिए मैंने शुरू में बात की कि मुसाफिर अगर गरीब नहीं भी है, वो ऊपर वाली किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, अच्छा खासा खाता पीता इंसान है, बट द प्रॉब्लम इज कि उसकी सर्कमस्टांसिस इस तरह के हो गए हैं, कोई और चारा नहीं जो ना बन रहा, फिर उसको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। ठीक है जी। तो इस सिलसिले में रिवायत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालदार को ज़कात देना जायज़ नहीं, लेकिन 3 आदमियों के लिए ये जो शर्त है ये एग्जिस्ट नहीं करती। 3 आदमी इससे वो मुस्तस्ना है। एक वो जो अल्लाह की राह में मशगूल हो, फी सबीलिल्लाह, ठीक है जी। दूसरा राह में फंसा हुआ मुसाफिर, राह में फंसे हुए मुसाफिर को भी आप ज़कात दे सकते हैं, बेशक वो खाता पीता अमीर कबीर हो। और तीसरा गरीब शख्स जो इसकी तरफ से वसूल की गई ज़कात में से किसी अमीर को दावत या तफरीह फराहम करता है। ठीक है जी। सो ये थे जी ज़कात के मसारिफ। इनफ डिटेल में हमने इनको देख लिया है, इनफ कंटेंट है आपके पास एक 20 नंबर का सवाल अटेम्प्ट करने के लिए। अगली दफ़ा ना एक छोटी सी वीडियो सिर्फ मैंने रिकॉर्ड करवानी है वो कैटेगरीज कि जिनको ज़कात अब नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जो है वो मुलाकात होगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन लास्ट टाइम कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है कुरान के अहकामात के मुताबिक। अब हम एक दफ़ा वो लोग भी देख लेते हैं कि जो कि ज़कात वसूल करने के अहल नहीं हैं, ठीक है जी, ज़कात के रुपए पैसे पर जिनका बिल्कुल हक नहीं है, ठीक है जी। सो पर्सन नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव ज़कात इफ़ अ पर्सन डज नॉट कम अंडर वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड 8 कैटेगरीज, जो कि सूरह तौबा की वर्स नंबर 60 में हमने देखे हैं, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग ज़कात। ठीक है जी। तो दर्ज झैल एग्ज़ाम जो है ना कुछ बनती हैं जो मैंने निकाली हैं। सबसे पहले जी, द डिसेंडेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद जो है वो उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। उसके बाद जो माशरे के अमीर तबका जात हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी वो आती है जो कि गरीब बन गए हैं बट दे हैव द कैपेसिटी टू वर्क, अच्छे खासे सेहतमंद तंदुरुस्त लोग हैं, बस जो है वो मांगने की आदत पड़ गई है या इस तरह के हो गए हैं कि जो है ना वो कहते हैं ना कि काम करने की आदत नहीं रही, लेकिन काम कर सकते हैं, तो उनको भी कतई जो है ना ज़कात नहीं दी जा सकती, बेशक वो गरीब और ज़रूरतमंद है। ठीक है जी। डिवोटीज़ हु रिफ्यूज़ टू वर्क। अब देखें, ये पॉइंट इसलिए है कि इस्लाम जो है वो गदागिरी को प्रमोट नहीं करता। गदागिरी एक लानत है इस्लाम में, मांगना, लोगों के आगे हाथ फैलाना। दिस इज़ नॉट इन एनी वे प्रमोटेड इन इस्लाम। हम बेसिकली ये जो सड़कों पे मांग रहे होते हैं, इनको वो 10-10, 20-20 रुपए देकर समझते हैं कि हमने जन्नत खरीद ली। ये किसी तरह से इनकी हेल्प नहीं है। इनको नहीं आप दें। आप अगर वाकई किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना, तो इस चीज़ का जो है ना वो इस चीज़ की एश्योरिटी लें कि वाकई ये शख्स इस चीज़ का अहल है, या ये एक्चुअली जो है ना गदागिरी जो है ना कर रहा है, ये काम करने के जो है ना काबिल है और जानबूझ के काम नहीं कर रहा, या ये शख्स किसी माफिया का पार्ट है ये जो रोड्स पे मांग रहा है, या ये पीछे पूरी एक ऑर्गेनाइज जो है इनकी पीछे जो है ना पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के कामों में लोगों को लगा रही है, ये उसका वर्कर तो नहीं है। अगर इस चीज़ की श्योरिटी हो जाए और श्योरिटी हो जाए कि वो शख्स वाकई जो है ना सदका खैरात का अहल है, फिर उसकी अच्छे से हेल्प करें। फिर जो है 10-20 रुपए देने से फिर जो है ना कुछ भी नहीं होगा। उसकी फिर अच्छी जो है ना प्रॉपर हेल्प जो है ना करें। उसको जो है ना लोगों से पैसे बेशक जो है ना इकट्ठे करके ज़कात लोगों से लेकर आप उसकी हेल्प करें। साबित हो गया ना। हम क्या करते हैं कि वो सड़क पे आके किसी ने मांगा, गदागिरी को हम खुद जो है ना फ़रोग़ दे रहे होते हैं, उसको 10-10, 20-20 रुपए दे दिए और समझा कि जी हमने जो है ना जन्नत खरीद ली। ये इनडायरेक्टली हम जो है ना गदागिरी प्रमोट कर रहे हैं। जो मांगने का कल्चर है इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। कभी आज तक हमने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं किया हो ना कभी इस चीज़ पे हमने थोड़ी कोशिश की होनी है कि यार ये जो शख्स यहाँ मांग रहा है, वाकई में जो ना इसकी जो ना थोड़ी रिसर्च करूँ, मैं थोड़ी एफर्ट करूँ और ये जांचने की कोशिश करूँ क्या वाकई ये शख्स इतना ज़रूरतमंद है। ठीक है जी। तो दोज पीपल who are capable of working, who have capacities and capabilities, but still they refuse to work and they show themselves as the poor and the needy, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। फिर आते हैं devotees who refuse to work, ऐसे लोग जो कि दुनिया छोड़ के बैठ गए हैं, जिन्होंने पीरी फकीरी का वो लिबादा ओढ़ लिया है, तारिक दुनिया बन गए हैं और काम नहीं जाना, वो दुनिया से बिल्कुल वो कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। क्योंकि इस्लाम कुरान में सूरह अल बकरा में क्या दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरा, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा। दुनिया की बात पहले हुई कि दुनिया की ज़िंदगी अच्छी होगी तो आखिरत की ज़िंदगी अच्छी होगी। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वल आखिरती हसना, और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। ठीक है। तो इस्लाम में एसेटिज़म या तारिक दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे अकीदतमंद जो काम करने से इनकार करते हैं उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ते हैं जी। इनवेट्रेट अनबिलीवर्स एंड रीनाउंसर्स ऑफ इस्लाम। पहली चीज़ कि जो कुफ़ार हैं
और उनको तो किसी सूरत ज़कात नहीं दी जा सकती। और ऐसे लोग जो कि इस्लाम को तर्क जिन्होंने कर दिया हुआ है, ऐसे लोग जो किसी वक्त में मुसलमान थे अब मुसलमान नहीं हैं। फिर अदर नॉन मुस्लिम्स कि जो गैर मुसलमान हैं उनको भी कतई ज़कात नहीं दी जा सकती। स्टार्ट में मैंने बताया था ज़कात इज़ सच अ टैक्स विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स एंड इट इज़ स्पेंट ऑन मुस्लिम्स। ठीक है जी। तो चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड वाइफ्स ऑफ ज़कात पेयर्स, कि जो ज़कात पेयर्स हैं वो अपने ही वो बच्चों को ज़कात नहीं दे सकते, ना जो वो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को ज़कात दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जो है वो it's obligatory for me to pay zakat, I cannot give it to my parents or I cannot give it to my wife or children। ठीक है जी। एक शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। पब्लिक प्रोजेक्ट्स कि जो रफ़ाए आमा के काम हैं, जन पब्लिक प्रोजेक्ट, सड़क जो है वो बनवानी है जिनके बेनिफिट्स तमाम लोगों को होंगे, अमीरों को भी जो है ना गरीबों को भी, उस पर भी जो है ना ज़कात का पैसा नहीं खर्च किया जा सकता। ठीक है जी। अब देखिए ना, एक सड़क आपने बनवानी है, उस पर से गाड़ियां जो हैं वो सब की जो है ना वो गुजरनी है, उसको इस्तेमाल सब ने करना है, तो उस पर आप जो है ना ज़कात का पैसा खर्च नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं जी, थोड़े रेफरेंसेस इस पे देख लेते हैं। डिसेंडेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से जो हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। बुखारी और मुस्लिम में रिवायत आती है कि अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बुखारी और मुस्लिम में रिवायत आती है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल एक दफ़ा एक खजूर के पास से गुजरे जो कि गिरी हुई थी ज़मीन पर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे ये खदशा ना होता कि ये खजूर सदका हो सकती है तो मैं खा लेता। ठीक है जी। इससे ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि अहले बैत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को ज़कात नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ते हैं जी। रिच माशरे के जो अमीर तबका जात हैं, जो उमरा हैं, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ये स्टार्टिंग में आपको रेफरेंस जो है ना बताया था, वो मुस्लिम शरीफ में ये रवायत आई है कि अल्लाह के रसूल ने जब मुआज़ को यमन में मुकर्रर फरमाया, गवर्नर बनाकर भेजा, तो फरमाया कि लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि मुसलमानों पर ज़कात वाजिब की गई। ज़कात क्या है? ऐसी दौलत जो अमीरों से ली जाएगी और गरीबों में तकसीम की जाएगी, लिहाजा ये गरीबों ये अमीरों में तकसीम नहीं की जा सकती। राइट। मूविंग फॉरवर्ड, द वर्किंग एंड अर्निंग कैपेबल पर्सन। बुखारी शरीफ में आता है जी, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सेहतमंद और तंदुरुस्त शख्स को ज़कात देना मंजूर नहीं किया, कि वो शख्स जो कि जानबूझ के काम नहीं करते और इस चीज़ के अहल हैं, काम कर सकते हैं, करना चाहें तो कमा सकते हैं, उनको ज़कात देने की इजाज़त नहीं दी गई। ठीक है जी।